हेलो बच्चों, माई सेल्फ रघुराज सिंह। आज काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस बहुत अच्छे से क्लियर कर दिए थे। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तीनों में रिटार्डेशन और एक्सीलरेशन के केस बहुत अच्छे से क्लियर किए। फिर मैंने वहीं पर आपको वेक्टर साइन कन्वेंशन बताया, किस तरह से डिफरेंट वेक्टर क्वांटिटीज़ पर हम वेक्टर साइन का यूज़ करते हुए और इक्वेशंस को डिफरेंट सिचुएशंस में यूज़ करते हैं। आज आपको 2 इक्वेशंस और बतानी बाकी हैं, nth सेकंड का डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट और s एवरेज या v एवरेज इक्वल टू जो भी आपको 5th इक्वेशन थी। ठीक है, ये आपको बताना बाकी है। इससे पहले मैं क्या करता हूँ, जो आपको 3 इक्वेशंस क्लियर किए उसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं। ओके, कुछ बेसिक क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं उसके। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए। 2 cars स्टार्ट ऑफ अ रेस विद वेलोसिटीज 2 मीटर पर सेकेंड and 4 meter per second, travels in a straight line with uniform acceleration 2 meter per second and 1 meter per second square respectively. What is the path length if they reach the final point at the same time? बड़े ध्यान से सुनना, 2 गाड़ियाँ जरा ध्यान से सुनिए, एक ये है और एक ये है। अब ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए दोनों ने ये ए कह दिया, मैंने इसको बी कह दिया। ठीक है, अब ये जो गाड़ी है वो कितने एक्सीलरेशन के साथ जा रही है? पहली में जो एक्सीलरेशन है वो 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड क्या वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड। इसको जो वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकंड और इसको है 4 मीटर पर सेकंड। टू मीटर पर सेकेंड, इसको है 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक, दोनों के एक्सीलरेशन अलग अलग हैं। अच्छा, किसी पॉइंट पर एक साथ पहुंचते हैं, मान लो यहाँ पर एक फाइनल पॉइंट है जहाँ पे दोनों साथ साथ पहुंच जाते हैं एक साथ। अब पहले ध्यान रखना, अगर आप क्वेश्चंस में कमांड चाहते हैं तो पहले क्वेश्चंस को फील करना शुरू कर देना प्रॉपर्ली, नहीं तो आप सोचें कि डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया, इस सबसे काम बन जाता है फॉर द टाइम बिंग, लेकिन कमांड नहीं आ पाता है। ठीक है, क्वेश्चंस को समझना। अब देखिए, अगर इस पॉइंट पर एक साथ पहुंच रहे हैं, ठीक है, और इतना ही डिस्टेंस पूछा है कि डिस्टेंस क्या होगा, तो आप बताइए इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? ज़्यादा है। ये t इक्वल टू 0 के लिए डायग्राम दिया गया है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? ज़्यादा है। तो इसका मतलब एक्सीलरेशन किसका ज़्यादा होना चाहिए? इसका। तो वैसे तो दिया ही है कि 2 वाली का 2 है और इसका 1 है, तो वो ठीक है, लेकिन आपको भी पता होना चाहिए इसका जो a होगा वो कितना होगा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका कितना होगा? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मैं आपको इसकी पूरी कहानी बताता हूँ। देखिए, इसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा है, तो ये क्या होगा? ये शुरुआत में आगे निकल जाएगी, ये शुरुआत में आगे निकल जाएगी, ये पीछे रह जाएगी। फिर क्या होगा? ये इसको पकड़ना शुरू करेगी, क्योंकि इसका एक्सीलरेशन ज़्यादा है, क्योंकि इसकी 1 सेकंड में स्पीड ज़्यादा मैग्नीट्यूड से बढ़ेगी। तो यहाँ पे कहीं जाके दोनों एक साथ मान लो मुलाकात होगी, ध्यान से सुनना। तो दोनों की जो मुलाकात होगी तो इसकी भी कोई वेलोसिटी होगी, जो भी हो जाए, मान लो v1, इसकी भी v2 होगी। अब यहाँ पे दोनों की वेलोसिटी सेम हो चुकी है, सॉरी दोनों एक साथ पहुंच गए। ठीक है, अब क्या होगा? इसको ओवरटेक ये वाली कर रही थी, ये वाली, तो लेकिन इसका ए कितना बताइए? ए कितना है इसका? ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इसका ए कितना है? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्या होगा बताइए? अब ये देखिए, जो ए है वो बी को ओवरटेक कर रही थी, क्यों? बी पहले आगे निकलेगी, इसका वेलोसिटी कम है। इसके बाद बताइए क्या होगा? इसके बाद पता है क्या होगा? इसके बाद ये आगे निकलता चला जाएगा। कौन? ये ए वाली बॉल जैसे यहाँ होगी तो बी कहीं यहीं कहीं पहुंचा होगा, ए यहाँ होगा तो बी कहीं यहाँ होगा, फिर ओवरटेक करता ही चला जाएगा। क्लियर हो गया भाई? फिर सुन लीजिए, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 4 है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी 2 है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी कम है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा है, तो ये पहले आगे निकल जाएगा, ये पीछे रह जाएगा, पर इसका ए ज़्यादा है, इसलिए ये इसको
पकड़ना शुरू कर देगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी 1 सेकंड में कितनी बढ़ेगी 1, और इसकी हर 1 सेकंड में 2 से बढ़ेगी। ये बात पिछली क्लास में ए का मतलब बता चुका हूँ बहुत अच्छे से। तो ये ओवरटेक करना शुरू करेगी, यहाँ पे जाके दोनों एक ही लाइन में आ गए, या ओवरटेक कर लिया, या दोनों एक साथ आ गए, या ओवरटेक कर लिया, बात एक ही है। इसके बाद फिर ये आगे निकलती चली जाए, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज होगी। तो मान लीजिए यार यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो x मान लीजिए आप, दोनों के लिए सेम है। अब जितना इसने चला, अच्छा टाइम भी सेम होगा कि t इक्वल टू 0 पर, यहाँ दोनों t इक्वल टू t पर एक साथ हैं। ऊपर से तो अब क्वेश्चन तो हटा ही दूँ मैं, ठीक है, इसका तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो हम दोनों के लिए दोनों के लिए x सेम आएगा, तो फॉर a कर देते हैं पहले। फॉर a आप यूज़ कर दिए s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा अभी बच्चों को शुरुआत में ये कन्फ्यूजन होता है कौन सी इक्वेशन कहाँ पर लगाएं, पर यार ईमानदारी से बता रहा हूँ, धीमे धीमे करके आपको एकदम से स्ट्राइक कर जाता है कौन सी इक्वेशन कहाँ लगाएं, ठीक है, इसका कोई तरीका नहीं है। अच्छा इक्वेशन और मोशन लगाओगे तो एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लोगे, क्योंकि सब वेक्टर इक्वेशंस थी, मैंने बताया था। मान लीजिए ये डायरेक्शन आपने क्या ले लिया, पॉजिटिव ले लिया। अब देखिए ए ने यहाँ से यहाँ तक x चला तो इसको x लिख दो बराबर u, इसका u कितना था बताइए, u 2 था, तो 2 इंटू टी, ठीक, टी टाइम में आप पहुँचे, प्लस हाफ a कितना बताइए इसका, a 2 और t का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही आप इसको लगा दो फॉर b। फॉर b के लिए जब यूज करोगे इस इक्वेशन को तो डिस्प्लेसमेंट तो x है, क्योंकि दोनों ने सेम डिस्टेंस कवर किया है, ये क्वेश्चन में दिया ही है। u बताइए इसका कितना दिया 4 और t प्लस हाफ, इसका a कितना बताइए, a इसमें 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 और t का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। दोनों के लिए इक्वेट करा दो, ठीक। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से बताइए क्या लिख देंगे, 2t प्लस, इसको 2 से 2 मर जाएगा तो आएगा t स्क्वायर बराबर, यहाँ पे कितना आएगा बताइए 4t, और यहाँ पर कितना आएगा बताइए प्लस t स्क्वायर बाई 2। क्लियर, इसको इधर ले लीजिए, इसको इधर ले लीजिए, तो ये आ जाएगा t स्क्वायर बाई 2 बराबर 2t, ठीक। तो यहाँ से दो सॉल्यूशन आ जाते हैं, t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू, दूसरा टाइम कितना आएगा बताइए 4 सेकेंड, चेक कर लो, t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 4 सेकेंड। तो इसका मतलब दोनों का जो पोजीशन है वो सेम कब कब है, 2 टाइम पर है, एक तो t इक्वल टू 0 पर सेम पोजीशन है और t इक्वल टू 4 सेकेंड पर सेम पोजीशन है। यार इतना तो पढ़ते ही होगे कि t इक्वल टू 0 भी देखो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, और t इक्वल टू 4 पुट कर दो तब भी ये सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब t इक्वल टू 0 पे तो दोनों बोले यहाँ पर एक साथ, और t इक्वल टू 4 सेकेंड पे दोनों बोले यहाँ एक साथ। सवाल में बताइए क्या पूछा है, सवाल में पूछा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पाथ, पाथ लेंथ बताना है। अब क्या करो, किसी एक इक्वेशन में बैक से आप t को 4 पुट कर दीजिए, तो पुट t इक्वल टू 4 सेकेंड, तो जैसे 4 सेकेंड पुट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, 4 इंटू 4 प्लस हाफ इंटू 1 इंटू 4 का स्क्वायर। ध्यान रखना ये काम आप दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में कर सकते हो, ऊपर वाली में भी रख सकते हो और नीचे वाली में भी लिख सकते हो। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 16 प्लस, यह कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 16, ठीक। तो x इक्वल टू मेरे हिसाब से और आपके हिसाब से भी 24 मीटर आ जाता है बेटा, ठीक, कर लो 24 मीटर आ जाता है। ठीक है, आराम से देखिए, अच्छे क्वेश्चन हैं सब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, एक पार्टिकल यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है, पासेज द पॉइंट x इक्वल टू 2 मीटर विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं क्वेश्चन आपको समझाना स्टार्ट करूं तो देखो ये है, यहाँ पर आराम से देखिए, मान लीजिए यहाँ पर कोई x इक्वल टू 0 ये पोजीशन है, लेकिन पार्टिकल ने अपना जो मोशन है वो x इक्वल टू 2 मीटर से स्टार्ट किया है। मतलब ये जो ओरिजिन है मोशन यहाँ से स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है, ओरिजिन से मोशन स्टार्ट
नहीं हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है मोशन। और कब हुआ है? t इक्वल टू 0 पर हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है। और कब हुआ? t इक्वल टू 0 पर स्टार्ट हुआ है। पार्टिकल ने यहाँ से मोशन स्टार्ट किया है t इक्वल टू 0 पर, ठीक। passes the point x equal to 2, particle is moving with uniform acceleration, passes the point x equal to 2 meter with velocity 20 meter per second at the instant t equal to 0। और यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है बताइए? 20 मीटर पर सेकेंड है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 2 वाले कोऑर्डिनेट पर पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड दी हुई है, ठीक है। अब कह रहा है सम टाइम लेटर, कुछ देर के बाद, सम टाइम लेटर it is observed that the point x equal to at the point x equal to 32। अब यहाँ पर कोई पॉइंट रहा होगा, मान लो x इक्वल टू यहाँ पर कोई पॉइंट रहा होगा x इक्वल टू 32। तो बताइए यहाँ से यहाँ तक कितना चला? 30 चला, ठीक। और पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी बताइए यहाँ पर? 10 मीटर पर सेकेंड। कुछ नहीं दिया तो सेम डायरेक्शन मानेंगे। अगर आप कहीं से डायरेक्शन पलट गया हो तो वो इस बात को लिखता, ठीक है, विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, तो उसी डायरेक्शन में जा रहा ही मानेंगे। अगर वो कहता कि वापस आ गया है तो उसको ऐसे उल्टे डायरेक्शन में लेते, पर कुछ दिया नहीं है तो सेम डायरेक्शन ही मानेंगे, ठीक। पहला पूछा व्हाट इज द एक्सीलरेशन। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक्सीलरेशन नहीं होगा, रिटार्डेशन होगा। लेकिन मैंने बताया था, चाहे किताब वाले हो चाहे हम हो, कोई भी हो, बोलता है एक्सीलरेशन ही हमेशा, और बाद बाकी जो इक्वेशन में होता है तो समझा देता है कि ये एक्सीलरेशन है कि रिटार्डेशन है। अब यहाँ पर इसकी स्पीड लगातार कम हो रही है, तो इसमें जो ए होगा, बताइए ए किधर होगा? ए इधर होगा, ए इधर होगा, ए इधर होगा, क्लियर? ए इधर होगा, ठीक, ए इधर होगा। तो अगर मैं यहाँ पे ए फाइंड आउट करूँ, ठीक है, ए फाइंड आउट करूँ तो कौन सी इक्वेशन लगाओगे? खुद ही बताइए। मैं आपको धीमे धीमे बताता हूँ। यहाँ पर टाइम का तो कोई रोल है नहीं, पोजीशन का रोल है, तो पोजीशन थर्ड इक्वेशन में आता है। और वैसे भी आपको इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी पता हो तो मोस्ट प्रोबेबली थर्ड इक्वेशन यूज होती है। तो आप इसमें सीधे सीधे यूज कर दो, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस, ये आप यूज कर दीजिए। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे बताइए? 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा, और इनिशियल कितनी है? 20, इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा बताइए? 400 प्लस ट्वाइस ए को ए रहने दो, और कितने में? 30 मीटर चल के ऐसा काम हो गया है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 30 है। ये डायरेक्शन आप क्या ले लो? पॉजिटिव ले लो, ठीक। ए को मैंने कोई भी साइन नहीं दिया है, अगर माइनस ए लिखते तब भी बात एक ही होती, फिर वो मैग्नीट्यूड में आ जाता, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप लिखना चाहो लिख लो, चलिए मैं लिख देता हूँ अगर आपको पता ही है तो, ठीक। तो यहाँ से 20, तो ये क्वेश्चन आ जाएगी यहाँ से v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो v कितना है बताइए? 100 आ जाएगा स्क्वायर, ये आ जाएगा कितना? 400 प्लस ट्वाइस ए की जगह माइनस ए लिख दो, और s आप देखिए ये आ जाएगा 300 बराबर माइनस 300 इधर आएगा तो, और ये आ जाएगा -2as। तो a बराबर आ जाएगा बच्चों 300 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एस। एस कितना चला यहाँ से? 30, तो ये आ जाएगा कितना? 60 को करोगे तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसमें जो रिटार्डेशन आएगा वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का आएगा। तो इसका जो आंसर हो गया पहले वाले का, वो कितना हो गया बेटा? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये क्या है? रिटार्डेशन, ठीक है, ये क्या है? रिटार्डेशन। क्लियर हुआ क्वेश्चन? अब दूसरे पार्ट में कह रहा है फाइंड इट्स पोजीशन एंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 8 सेकेंड। t इक्वल टू 8 सेकेंड पर इसकी वेलोसिटी और पोजीशन फाइंड आउट करिए। तो कुछ भी नहीं है सवाल के अंदर। अब आपको a मिल चुका है, रिटार्डेशन मिल चुका है। अब आप सीधे सीधे t इक्वल टू 8 सेकेंड पर आ जाइए। चलिए हटाऊँ इसको, आराम से उतारिए पॉज करके, इसी में कर दूंगा सॉल्व। अब मान लीजिए, अब आपको पता है यहाँ से t इक्वल टू 0 से पार्टिकल चलता जा रहा है, ध्यान से सुना। अब मान लीजिए t इक्वल टू 8 सेकेंड पर वो t इक्वल टू 8 सेकेंड में पार्टिकल मान लीजिए यहाँ पहुँच गया। t इक्वल टू 8 सेकेंड में यहाँ हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ये है कि वेलोसिटीज की इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है। वैसे मैं आपको ओरली समझा सकता हूँ। देखिए जो मैंने अभी पढ़ाया है, बताइए a कितना आया है? ये आया 5। जरा आराम से समझो, a 5 आया है। a अगर 5 आया है
तो बताइए हर एक सेकंड में जो वेलोसिटी है वो कितने से कम होगी? ये पिछली क्लास में बता चुका हूँ, 5 से कम होगी। तो इसको हटा दूँ यहाँ से, प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दूँ और या अगले क्वेश्चन अगले पेज पर कर दूँ। देखिए अगले पेज पर कर देता हूँ। देखिए अब यहाँ पर ये था t इक्वल टू 0 पर, बड़े ध्यान से सुनिए ज़रा, ये यहाँ पर x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 है। यहाँ पर ये x इक्वल टू 2 मीटर से कितनी स्पीड से चला है? 20। आराम से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और a कितना है बताइए? रिटार्डेशन a इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होगा? इसकी स्पीड लगातार कम होती जाएगी, बिल्कुल कम होती जाएगी। कैसे कम होगी अब आपको पता है, हर एक सेकंड में 5 से घटेगी। तो जब यहाँ पर t इक्वल टू 1 सेकंड आएगा, t इक्वल टू जब 1 सेकंड आएगा तो 5 से घट जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा बताइए? 15 आ जाएगा। 15 मीटर पर सेकंड बचेगी यहाँ पर। फिर बताइए, फिर 1 सेकंड बाद आ जाइए तो t इक्वल टू 2 सेकंड हो जाएगा। ये पिछली क्लास में बता चुका भैया। तो बताइए 5 से घटेगी तो यहाँ पर कितनी बचेगी बताइए? 10 मीटर पर सेकंड बचेगी। फिर 1 सेकंड बाद आ जाइए, बताइए t इक्वल टू 3 सेकंड। तो अब यहाँ पे 5 से घट जाएगी तो कितनी बचेगी? 5 बचेगी, 5 मीटर पर सेकंड। फिर 1 सेकंड बाद आ जाइए, बताइए यहाँ पर आ जाइए 1 सेकंड बाद। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी t इक्वल टू 4 सेकंड पे जाके वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ये 0 हो जाएगी, रेस्ट में आ जाएगा। और अभी a तो इधर लगी रहा है, a तो इधर लगी रहा, कितना? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब इसका डायरेक्शन पलट जाएगा, इसका डायरेक्शन यहाँ से पलट जाएगा। अब डायरेक्शन यहाँ से पलट जाएगा तो फिर ये मोशन ऐसे करेगा, ऐसे समझा दिया जाता है, इस तरह से करेगा, इस तरह से करेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, मोशन में टोटल सिमेट्री है। जैसे इधर जा रहा है वैसे इधर आएगा। तो आपको पता है यहाँ पर जो आ जाएगा ये पोजीशन, फिर t इक्वल टू कौन सी होगी बताइए? अपने आप बताइए। यहाँ पर 4 सेकंड है तो ये 5 सेकंड हो जाएगा। और अब 1 सेकंड में अब ये क्या होगा? एक्सीलरेशन का केस होगा। यार यहाँ से यहाँ तक तो रिटार्डेशन का काम करेगा, क्योंकि स्पीड लगातार कम हो रही है। या ए जो है ये ए वेक्टर, ये ए वेलोसिटी का अपोजिट है, लेकिन इसके बाद एक्सीलरेशन का काम करेगा क्योंकि ए इसके डायरेक्शन में। तो अब स्पीड लगातार बढ़ती जाएगी। अब कैसे बढ़ेगी? हर 1 सेकंड में एक्सीलरेशन के मैग्नीट्यूड से ही उसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी बताइए? 5 हो जाएगी, 5, ठीक। फिर यहाँ पर बताइए कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। और टाइम कितना हो चुका हुआ? 6 सेकेंड। फिर यहाँ पर बताइए कितनी हो जाएगी? 10 मीटर पर सेकंड हो गई। तो कैसे कर दो? 10 मीटर पर सेकंड। और यहाँ पर फिर t इक्वल टू क्या आ जाएगा? 7 सेकंड। वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 15 मीटर पर सेकंड। फिर जब यहाँ पर आओगे, फिर यहाँ पर जब आओगे, यहाँ पर जब आओगे तो t इक्वल टू क्या हो चुका हुआ? 8 सेकंड। और वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? 20 मीटर पर सेकंड। अब आपसे बी पार्ट में पूछा गया था, बी पार्ट में पूछा गया, जरा देखो। बी पार्ट में पूछा है फाइंड इट्स पोजीशन एंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 8 सेकंड। तो t इक्वल टू 8 सेकंड पर बताइए पार्टिकल कहाँ वापस लौट कर आ गया? वहीं लौट कर आ गया है। तो बताइए एट t इक्वल टू 8 सेकंड, बताइए पोजीशन एट t इक्वल टू 8 सेकंड। पोजीशन क्या होगी बताइए? पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज x इक्वल टू 2 मीटर है। एंड वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी इज, वेलोसिटी इज बताइए कितनी है यहाँ पर? 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस में बेटा, ठीक, नेगेटिव एक्स एक्सिस में, ठीक। क्लियर हुआ? क्लियर। अगर आप में से कोई ये कहता कि सर हम ऐसे नहीं करेंगे, आप इक्वेशन से करके दिखाओ, तो देखिए इक्वेशन से करके दिखाते हैं आपको, इक्वेशन से करके दिखाते हैं आपको। एकदम दिमाग खुल जाएगा बेटा, बड़ी मेहनत करो, धीमे धीमे चीज़ें ऐसे ही बढ़ती हैं आगे। अब देखिए इक्वेशन से करके दिखाते हैं। जैसे आपको ये दिया हुआ था x इक्वल टू 2 मीटर पर, यहाँ पर पार्टिकल की जो वेलोसिटी थी वो 20 मीटर पर सेकेंड, और इसमें रिटार्डेशन दिया हुआ है कितना? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
ठीक, अब आपको फाइंड आउट करना है एट t इक्वल टू 8 सेकेंड। अब बताइए, अगर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी, ये डायरेक्शन मान लो पॉजिटिव मान लिया आपने, अभी से आदत डालो चीज़ों की, बहुत अच्छे से काम होने वाला भैया। तो इक्वेशन आप यूज़ करेंगे v इक्वल यू प्लस AT। ये ध्यान रखना, सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो ये होता है कि जब भी आप किसी भी क्वेश्चन में ये इक्वेशन यूज़ करें, जो भी तीनों पढ़ाई हैं, सबसे पहले वेक्टर साइन कन्वेंशन, ये डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव मान लिया। अब मुझे v फाइंड आउट करना है, v इक्वल टू यू पता है मुझे पॉजिटिव है क्योंकि उसी डायरेक्शन में जो डायरेक्शन मैंने लिया है, प्लस ए नेगेटिव आएगा क्यों मुझे पता है इधर है, तो क्या लिखेंगे बताइए, -5, और t स्केलर होता है 8 सेकेंड, तो v इक्वल टू आ जाता है भाई लोगों 20 - 40, तो v इक्वल टू आ जाता है -20 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए ये नेगेटिव आई है, नेगेटिव का मतलब क्या होता है, नेगेटिव का मतलब होता है जो डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव माना है वेक्टर का, जो वेलोसिटी आएगी 8 सेकंड पर वो उस डायरेक्शन के अपोजिट आएगी, तो अपोजिट का मतलब लेफ्ट को जाएगा, वही तो मैंने निकाला था, तो ऐसे भी आ गया। और पोजीशन फाइंड आउट करेंगे तो पोजीशन के लिए आप लगा देंगे x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब यहाँ पे जो x होता था ये होता था डिस्प्लेसमेंट, क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भैया यार, ये होता है हमेशा इनिशियल से फाइनल, ये जरा कंसेप्ट है समझिए, x लिखो या s लिखो बात एक ही है, पर ये होता है हमेशा इनिशियल से फाइनल। तो डिस्प्लेसमेंट अगर आपको निकालना है x u बताइए t इक्वल टू 0 पर, ये t इक्वल टू 0 था ये, तो t इक्वल टू 0 पर u कितना बताइए, +20, और कितनी देर बाद निकालना है डिस्प्लेसमेंट, 8 सेकंड के बाद, तो 8 लिख दिया, प्लस हाफ, a को क्या लिखेंगे -5 लिखेंगे, और फिर 8 का स्क्वायर ये लिखेंगे, क्लियर। तो x इक्वल टू ये आ जाएगा 160 -5/2 इंटू ये 8 का स्क्वायर कितना आएगा 64, तो x इक्वल टू आ गया 160 -32 इंटू 5, तो x इक्वल टू आ जाता है 160 -160, तो x इक्वल टू 0। इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट हुआ 8 सेकंड में वो 0 हुआ, और डिस्प्लेसमेंट 0 तभी होगा जहाँ से पार्टिकल चला वहीं लौट कर आ जाए, क्लियर, जहाँ से पार्टिकल चला वहीं लौट कर आ जाए। प्लीज़ यार जैसे समझा रहा हूँ एक एक सवाल पर उतनी मेहनत करो, तभी कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे से आता है, ठीक है, क्लियर हो गया। पॉज करके उतारिए, हटाता हूँ। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पढ़िए, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, हर किताब में लगभग दिया रहता है, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, लगभग हर किताब में दिया रहता है, लगभग हर किताब में दिया रहता है। चलिए समझाते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखिए क्या है, अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट 20 किलोमीटर पर आवर में दिया है, इज अप्रोचिंग अ प्लेटफॉर्म, अ बर्ड इज सिटिंग ऑन द पोल ऑन द प्लेटफॉर्म। अब देखिए जैसे एक ट्रेन होती है, जैसे मान लो आप वहाँ हैं, आप प्लेटफॉर्म में, मैं ट्रेन हूँ, तो ट्रेन ऐसे अप्रोच कर रही है, कितने से 20 किलोमीटर पर आवर से, और वहाँ पे एक चिड़िया बैठी हुई है प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। अब bird is sitting on the pole on the platform when the train is at a distance of 2 किलोमीटर from the pole। जब ट्रेन की दूरी 2 किलोमीटर है पोल से, पहले क्वेश्चन क्लियर कर लो आराम से, ठीक है। जब ट्रेन की दूरी पोल से कितनी है 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, ब्रेक्स आर अप्लाइड विच प्रोड्यूसेस अ यूनिफॉर्म डेसिलरेशन इन इट। तो ब्रेक लगाएंगे, ब्रेक क्यों लगाए गए कि वहां पे जाके रुक जाए वो। इतने में क्या होता है, इतने में क्या होता है सुनना, एट द इंस्टेंट, इसी स्टैंड पर, द बर्ड फ्लाइज टुवर्ड्स द ट्रेन, अब वो चिड़िया उड़ना शुरू कर देती है, ठीक, एट 60 किलोमीटर पर आवर। अब देखो ये 60 किलोमीटर पर आवर दिया, ये कांस्टेंट स्पीड है, लिखा नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये कि 60 से उड़ रही है तो कांस्टेंट से उड़ रही है। अगर वो एक्सीलरेशन से उड़ती या चलती या दौड़ती तो वो देता कि बर्ड एक्सीलरेशन से चल रही है या रिटार्डेशन से। अगर कुछ भी नहीं दिया है तो इसका मतलब मैं उसको क्या मानूंगा, कांस्टेंट स्पीड ही मानूंगा। तो 60 किलोमीटर पर आवर से उड़ती है।
एंड आफ्टर टचिंग द नियरेस्ट पॉइंट ऑन द ट्रेन द बर्ड फ्लाइज बैक टू द पोल। अब क्या होता है, ध्यान से सुनना। जैसे आप मान लो जहाँ आप पढ़े हैं वहाँ पे चिड़िया है, यहाँ ट्रेन है, ये चली, चिड़िया उड़ के अब मेरे माथे को टच करके फिर उधर चली गई, मैं चलता जा रहा हूँ, फिर उधर टच के फिर मेरे माथे को टच कर गई, ऐसे करके बर्ड बार बार आ रही है। तो देखो एक्चुअली क्या होगा, बर्ड का मोशन क्या होगा, जैसे यहाँ से चली तो पहले देखो यहाँ टच किया, फिर ये चली गई, फिर यहाँ ट्रेन यहाँ आ चुकी, फिर इसको टच किया, फिर ये चली गई, ट्रेन अब यहाँ गई, फिर ये चली गई, कुछ ऐसे मोशन होगा। अभी मैं पिक्चर भी बना के समझाता हूँ आपको, देखो यहाँ पे समझाता हूँ इस क्वेश्चन को। देखो जैसे मान लो ये बर्ड है, ये बर्ड है, ठीक है, और ये ट्रेन है, ध्यान से सुन लो। ये समझ लो, यहाँ पे ये ट्रेन है, ये ट्रेन है, ठीक है, ये t=0 पर है। इस समय कितने से दौड़ रही थी, 60 से, 60 से थी, कितने से थी, 20। ये कितने से दौड़ रही थी, 20 से। आराम से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 20 से, ठीक, और यहाँ से जो चिड़िया ये कितने से दौड़ना चुकी है, 60 से। अब क्या होगा, थोड़ी देर, अब देखो ये चिड़िया दौड़ रही है, अब मान लो यहाँ पे जाकर इनकी पहली मुलाकात हो गई दोनों की, ये यहाँ और यहाँ पे चिड़िया है। अब क्या होगा, ये इसका इसमें रिटार्डेशन है तो धीमे धीमे स्पीड कम होगी। ये डिस्टेंस कितनी थी यहाँ से, 2 किलोमीटर, ये सब तो दिया ही है सवाल में, ठीक है। अब क्या होगा, अब यहाँ से फिर ये वापस हो लेगी, फिर चिड़िया वापस होगी, कितने से, 60 से, फिर ये चिड़िया ऐसे जाएगी, ठीक है, चिड़िया ऐसे जाएगी, तो जो चिड़िया का मोशन है वो देखो ऐसे, यहाँ से ये लौट ली, ठीक है, यहाँ से ये लौट ली, ठीक है, ये लौट ली। फिर क्या होगा, फिर ट्रेन यहाँ, अब ये यहाँ चुकी होगी, ट्रेन यहाँ चुकी होगी, फिर क्या होगा, ये चिड़िया यहाँ तक जाएगी। अच्छा पोल तो फिक्स ही है, ये जो पोल है ये तो फिक्स्ड है, पोल फिक्स्ड है। फिर ये चिड़िया ऐसे जाएगी, फिर ऐसे यहाँ पे टकराई, फिर यहाँ से टच करके लौट ली, फिर पोल तक जाएगी। अब ट्रेन यहाँ चुकी होगी, ये ट्रेन, फिर ये चिड़िया ऐसे जाएगी, अब ये यहाँ चुकी होगी, फिर ये ऐसे जाएगी, अब ये यहाँ चुकी होगी, फिर अब यहाँ से इस तरह से चलेगा। तो जब चिड़िया होगा उसका देखो एक्चुअली पाथ क्या होगा, ये पोल की पोजीशन फिक्स होगी, पहले ट्रेन को टच करेगी, फिर यहाँ से लौट लेगी, ठीक, फिर लौट ली यहाँ से, फिर ये जाएगी, तब तक ट्रेन इधर आ चुकी होगी, फिर ये लौट लेगी, फिर ये ट्रेन यहाँ चुकी होगी, फिर लौट लेगी, फिर लौट लेगी, फिर लौट लेगी। अगर थियोरेटिकली बोलें तो ट्रिप कितने होंगे, थियोरेटिकली इनफाइनाइट ट्रिप होंगे, थियोरेटिकली नंबर ऑफ ट्रिप्स इक्वल टू इनफाइनाइट, क्योंकि बहुत छोटे छोटे ट्रिप हो जाएंगे आखिरी के। थियोरेटिकली हम बोलते हैं कि इनफाइनाइट ट्रिप होंगे। ओके, ये क्वेश्चन है, ये क्लियर हो गया आपको, ये क्वेश्चन है, क्लियर हो गया दिस, समझ में आ गया, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए सवाल में क्या था, एंड आफ्टर टचिंग द नियरेस्ट पॉइंट ऑन द ट्रेन द बर्ड फ्लाइज बैक टू द पोल, वो सब दिया है, एंड देन फ्लाइज टुवर्ड्स द ट्रेन, वो सब दिया है, एंड कंटिन्यू रिपीटिंग इटसेल्फ, कैलकुलेट हाउ मच डिस्टेंस द बर्ड कवर बिफोर द ट्रेन स्टॉप। अब ये पूछा है कितने टाइम में जो बर्ड है वो डिस्टेंस कितना चल जाएगी, तो आपको ये बताना ये पाथ की लंबाई कितनी होगी। एक बात बताऊं, एक ध्यान से सुनना, जब चिड़िया यहाँ पर थी और कितने से उड़ना शुरू करी, 60 से, तो यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर, ध्यान से सुनो, 2 किलोमीटर की दूरी पर, 2 किलोमीटर की दूरी पर, या तो पूरा हटा दें, चलो पूरा हटा के समझाते हैं। देखो पोल तो फिक्स है, पोल फिक्स है, ये पोल है और ये यहां पे चिड़िया है, ऐसे ले लो या जो भी ले लो। यहां से कितने से दौड़ी है, 60, और यहां से 2 किलोमीटर की दूरी पर ये यहां पर ट्रेन यही तो है, आराम से समझ लो। और ये कितने से चल रहा है, ये 20 किलोमीटर पर आवर। अब इसने जो रिटार्डेशन लिया होगा, इसमें जो ए आया होगा वो इसी तरीके से तय होगा कि यहाँ पर पहुँच जाइए या यहाँ पे पहुँचते पहुँचते जस्ट रुक जाए।
तो अगर यहाँ पे पहुँचते पहुँचते जस्ट रुक जाए तो आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे? आप इक्वेशन यूज कर दो, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। पहले यार ये यूज कर लो प्लीज़, तो ये फाइंड आउट कर लो, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हम किसके लिए लगा रहे हैं? फॉर ट्रेन, ट्रेन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। तो फाइनल वेलोसिटी वहाँ पहुँचते पहुँचते कितनी होनी है? 0। ये डायरेक्शन क्या ले लो आप? पॉजिटिव ले लो, ठीक। यू इनिशियल कितना था? 20 किलोमीटर में ही रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस ट्वाइस ए तो रिटार्डेशन है तो माइनस लिख दो, और एस कितना है? 2 किलोमीटर। तो यहाँ से -4a बराबर 400, तो a बराबर आ जाता है 1/100 किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर। ये a निकल के आ गया, जो यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। पहले a हमने फाइंड आउट कर लिया। अब एक बात बताओ, अगर a इसका इतना है तो ये ट्रेन यहाँ से यहाँ तक कितने टाइम में पहुँच जाएगी? तो आप इक्वेशन यूज कर लो, v इक्वल यू प्लस ए टी। तो वहाँ पे जाके फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई है। इनिशियल कितनी थी? 20। ए निकाल चुके हो कितना? -1/100 इंटू टाइम। तो यहाँ से देखो, जो 20 इक्वल टू 1/100 इंटू टी, तो टी इक्वल टू जो आ जाता है कितना आ गया? देखना इतना आ गया क्या? चेक करना इतना आया क्या? कुछ गलत कर दिया क्या इसमें? शायद ए की वैल्यू गलत फाइंड आउट कर दिया। 100 नहीं आ रही, ये गलत फाइंड आउट कर दिया। ए की वैल्यू आएगी यहाँ से 400 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 100 किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर, ठीक है। इसको जरा कर लो दोबारा। तो ये आ जाएगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो फाइनल वेलोसिटी 0, मतलब कितने टाइम में ट्रेन में पहुंचेगी? इनिशियल 20 था, ए कितना बताइए? -100 इंटू टी। तो t इक्वल टू जो आ गया वो 20/100 1/5 आवर, 1/5 आवर में ट्रेन यहाँ पहुँच जाएगी। अब बताइए जो बर्ड का मोशन होगा क्या होगा? जब ये बर्ड चलेगी पहली ट्रिप में, देखो पहली में क्या करेगी, ग्रीन कलर से दिखा देता हूँ। पहली ट्रिप में यहाँ से चलेगी, जितने में यहाँ पहुँचेगी, हो सकता है यहाँ मुलाकात हो गई दोनों की, ये पहली मुलाकात हुई, ट्रेन भी तो उधर चल दी, तो अब ये बर्ड लौट लेगी, बर्ड लौट लेगी भैया, बर्ड लौट लेगी। फिर ये जाएगी यहाँ से, अब ट्रेन यहाँ आ चुकी होगी, ट्रेन यहाँ आ गई, पहले ट्रेन यहाँ आ गई, अब ये बर्ड अपना फिर लौट लेगी। बड़े ध्यान से सुनिए, एकदम आसान क्वेश्चन है। फिर अब ट्रेन यहाँ आ गई, फिर बर्ड लौट लेगी, ट्रेन यहाँ आ गई, फिर बर्ड लौट लेगी, ट्रेन यहाँ आ गई, फिर बर्ड लौट लेगी। ऐसे करके ये आप बात आ गया, यही तो आया। अब एक बात बताओ, कहीं भी आप बर्ड को देख लो, कहीं भी यार मूव कितने से कर रही है? 60 से। जब वो वापस आ रही है तब भी मूव कितने से कर रही है? 60 से। जब बर्ड इधर जा रही है तब भी मूव कितने से कर रही है? 60 से। जब बर्ड इधर आ रही है तब भी मूव कितने से कर रही है? 60 से। जब बर्ड इधर जा रही है तब भी मूव 60 से कर रही है, मूव 60 से कर रही है, मूव 60 से कर रही है, मूव 60 से कर रही है। तो एक बात बताइए, हर मोमेंट पर 60 से ही मूव कर रही है, तो आप एक नॉर्मल क्वेश्चन बताइए, अगर एक पार्टिकल यहाँ से किसी भी रास्ते से चले, किसी भी रास्ते से चले, किसी भी रास्ते से, और अगर इसकी स्पीड कांस्टेंट है, ध्यान से सुन लीजिए, स्पीड कांस्टेंट है, तो अगर ये ए और ये बी है, तो बताइए डिस्टेंस ए बी कितना होगा? डिस्टेंस ए बी कितना होगा बताइए? क्या सीधे सीधे स्पीड इनटू टाइम नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा भाई। डिस्टेंस थोड़ी ना पाथ पे डिपेंड करता है, वो तो पाथ की लंबाई होती है। अगर स्पीड किसी पाथ के अलोंग सेम है और वो कैसे भी रास्ते पर चले, तो सीधे सीधे डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। तो वही तो यहाँ पे बर्ड का हो रहा है, बर्ड की स्पीड वही है। हाँ, ये हम नेगलेक्ट करेंगे कि आप ये सोचेंगे सर जब टकराई होगी तो वहाँ भी तो कुछ समय लेगी, नहीं यार, ये सब अगर आप सोचोगे तो क्वेश्चन को कभी कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। आप ये मानेंगे कि टकराने के तुरंत बाद वापस होली और उतने में उसकी स्पीड चेंज नहीं हुई, लाइक दिस, ठीक। 60 इधर भी 60 60 60 60 60 60 60 60 कितने टाइम के लिए इसने मूवमेंट किया है? 1/5 आवर।
तो बताइए जो डिस्टेंस हो जाएगा सीधे सीधे डिस्टेंस हो जाएगा ऑफ बर्ड वो हो जाएगा 60 इंटू 1/5 बराबर कितना आ गया 12 किलोमीटर। दिस इज योर आंसर। बहुत अच्छा सवाल था, हर किताब में दिया रहता है, बेसिक क्वेश्चन था। तो 12 किलोमीटर बर्ड मूव कर जाएगी टोटल जितनी देर में ये ट्रेन स्टेशन के पोल से टच करेगी। ठीक, क्लियर? पॉज करके उतारिए, हटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पढ़िए क्वेश्चन आराम से। पहले क्वेश्चन पढ़िए, अब इसको यहां से पॉज करके ट्राई करना शुरू कर दो सवालों को। अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या दिया है? कांस्टेंट दिया है। फॉर 15 सेकेंड इफ इट कवर्स s1 डिस्टेंस इन फर्स्ट 5 सेकेंड एंड देन s2 डिस्टेंस इन नेक्स्ट 10 सेकेंड, देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन s1 एंड s2। चलिए लिखते हैं इसका सॉल्यूशन भाई। आप थोड़ा सा पॉज करके ट्राई कर लो, फायदे में रहोगे। अब यहाँ से अब देखिए पार्टिकल रेस्ट से चल रहा है, ध्यान से सुनना। पार्टिकल t इक्वल टू 0 पर मान लीजिए u इक्वल टू 0 से और x इक्वल टू 0 से चलना शुरू किया यहाँ से, लेकिन इसका जो a है वो कांस्टेंट है। अब देखिए कांस्टेंट फॉर 15 सेकेंड, अब ये यहाँ से यहाँ तक कितनी देर के लिए मूव करता है? 15 सेकेंड के लिए। अब 15 सेकेंड में क्या चल गया होगा? s1 चल गया, s1 चल गया। ठीक है, तो क्या निकाल सकते हो उसको? बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये डायरेक्शन क्या ले लो बच्चों? पॉजिटिव ले लो। अगर आप पॉजिटिव ले लें तो s1 इक्वल टू क्या आ जाएगा वही ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये लिख दीजिए। तो s1 इक्वल टू u तो 0 था प्लस हाफ, a कितना है? a पता नहीं है तो a हो गया। t कितना है बताइए? 15 का स्क्वायर। और इक्वेशन नंबर 1। फिर क्या करता है? ध्यान से सुनिए। इन द फर्स्ट 5 सेकेंड है क्या? 5 सेकेंड, सॉरी, 5 सेकेंड, यहाँ भी चेंज कर दूं। फाइव का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा? s1 इक्वल टू 25 ये आ जाएगा 25a/2। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दूं। ठीक, ठीक है। अच्छा, अब क्या कह रहा है? अरे यार 15 ही था, मैं दूसरा कर गया, प्लीज सॉरी यार। कांस्टेंट एक्सीलरेशन फॉर 15 सेकेंड, या 15 सेकेंड नहीं है, तो ये आ जाएगा 225। चलिए ठीक है, 15 का स्क्वायर 225 होता है, 225 a/2 ये आ गया। अब क्या करता है? इन इफ इट कवर्स s1 डिस्टेंस इन फर्स्ट 5 सेकेंड। अरे यार मैं क्वेश्चन कुछ और पढ़ रहा हूँ बार बार, प्लीज। चलिए अब दोबारा सॉल्व करता हूँ। ठीक है, वो क्वेश्चन कुछ मैं बार बार कुछ और पढ़ रहा हूँ, प्लीज यार देखो। A particle start from rest moves with constant acceleration for 15 seconds if it covers s1 distance in first 5 seconds and then distance s2 in next 10 seconds। उसी में से टोटल 15 के लिए चलता है। ठीक है, कोई नहीं यार, वो थोड़ा सा बोर्ड के पास होते हैं ना तो थोड़ा सा हो जाता है। तो t इक्वल टू 0 पर u इक्वल टू 0 से और x इक्वल टू 0 से टोटल 15 सेकंड के लिए चलता है। टोटल 15 सेकंड, मान लो यहाँ पर है t इक्वल टू 15 सेकंड। ठीक, और एक्सीलरेशन इसका कांस्टेंट a दिया हुआ है। तो पहले 5 सेकंड, यहाँ पर मान लो 5 सेकंड हो गया पहला, और अगला 10 सेकंड, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डेल्टा टी है, ये जो डेल्टा टी है ये 10 सेकंड है। ये जो डेल्टा टी है यहाँ पर वो 5 सेकंड। ओके, अब सही ना? यहाँ पर डिस्टेंस s1 चलता है, ये डिस्टेंस s2 चलता है। s1 s2 का रिलेशन फाइंड आउट करना है। s1 s2 का रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो कुछ भी नहीं है, ऊपर का तो हटा दूँ, अब वहीं पे सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, s1 s2 का रिलेशन फाइंड आउट करना है। अरे कठिन नहीं है, वो हो गया था ऐसे ही, उस पर ध्यान ना दो। ठीक है, अब देखिए, अब s1 कितना हो जाएगा? सीधे सीधे
S1 हो जाएगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो S1 इक्वल टू u तो जीरो, यही डायरेक्शन क्या मान लेना बच्चों, पॉजिटिव मान लेना। तो प्लस आ जाएगा हाफ ए तो ए ही, और t कितना है बताइए, 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से ये जो S1 आ गया, ये आ गया 25a/2, इक्वेशन नंबर 1। अब आपको S2 फाइंड आउट करना है, तो S2 फाइंड आउट करने के लिए आप यहाँ की इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट कर लो, क्योंकि आप फॉर्मूला यूज कर दोगे S2 बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही तो यूज करोगे, क्योंकि आपको पता है 15 सेकंड में S2 चला है। तो इसका मतलब जब इस इंटरवल में आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे, यहाँ भी यही डायरेक्शन पॉजिटिव लेंगे, तो आपको यहाँ की इनिशियल वेलोसिटी चाहिए होगी, क्योंकि देखो इस इंटरवल की भले ये फाइनल पोजीशन है, पर इस वाले इंटरवल की तो ये इनिशियल पोजीशन है। तो ये इक्वेशन हमेशा इंटरवल में लगती है, ये बता चुका हूँ अच्छे से। तो यहाँ की वेलोसिटी फाइंड आउट करोगे, तो बताइए यहाँ पर आप लगा दो सीधे सीधे v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दीजिए। तो यहाँ की जो वेलोसिटी हो जाएगी, u तो जीरो था, a इंटू टी कितना 5, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा 5a हो जाएगा। तो यहाँ की जो वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी 5a हो जाएगी, ठीक है, 5a हो जाएगी। अब आप इसमें यूज़ कर दीजिए, तो S2 बराबर u कितना बताइए 5a, टाइम कितना है ये ध्यान रखना, 15 नहीं 10 सेकंड, क्यों इंटरवल का टाइम होता है, ये जो t होता है वो इंस्टेंट नहीं होता है, वो इंटरवल होता है, और इन इक्वेशंस को हम हमेशा इंटरवल में ही यूज़ करते हैं। ओके, ये आ जाएगा प्लस हाफ a कितना है, a पता नहीं है, t कितना बताइए 10 का स्क्वायर। तो ये आ जाता है S2 बराबर, ये आ जाएगा 50a प्लस कितना आ जाएगा बताइए, यहाँ से आएगा, यहाँ से भी 50a आ जाएगा, अरे 100 आएगा, 100/250, तो S2 बराबर आ जाएगा 100a। अब S1 S2 का रिलेशन चाहिए था, तो दोनों को आप डिवाइड कर दो, एकदम आंसर आ जाएगा। हटा दो इसको, आप दोनों को डिवाइड कर दो, एकदम आंसर आ जाएगा। S1 S2 का रिलेशन चाहिए था, आप डिवाइड कर दो दोनों को, तो फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड इम्प्लाइज S1 अपॉन S2 बराबर फिर 25a/2, और ये आ जाएगा 100a, a से मर गया, ये आ जाएगा 25/200, ये आ जाएगा 1/8, इसका मतलब 8s1 इक्वल टू S2। दिस इज योर आंसर। ठीक है बच्चों, आसान क्वेश्चन था, कोई बात ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। पढ़िएगा, अच्छा सवाल है, पढ़िए, पॉज करके ट्राई करना शुरू करो क्वेश्चंस को, एकदम बेसिक सवाल है, पॉज करके ट्राई करो, क्वेश्चन पढ़िए पहले। पढ़िए क्वेश्चन। देखिए, द इंजन ऑफ ए ट्रेन passes an electric pole with velocity v1 and the last compartment of the train crosses the same pole with velocity v2. Find the velocity with which the midpoint of the train passes the pole. क्वेश्चन पढ़िए, देखिए देखिए, अब देखिए वेलोसिटी ट्रेन की अलग अलग है, मतलब क्वेश्चन क्या है मैं आपको समझा दूं। देखो सॉल्यूशन लिखता हूं यहाँ पर, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि मान लो ये ट्रेन है, ये ट्रेन है, इसमें एक कंपार्टमेंट बने हुए हैं, इसको कह रहा हूँ लास्ट कंपार्टमेंट और इसको कह रहा हूँ फर्स्ट कंपार्टमेंट, पहला डिब्बा और आखिरी डिब्बा। अब यहाँ पे एक पोल है, ये एक पोल है, ये पोल है। तो अब यहीं से आप t इक्वल टू 0 काउंट करना शुरू कर दो। अब जब देखिए यहाँ पर इस मोमेंट, ये डायग्राम पूरा बना है, अगले पेज में बनाते रहो। देखो यहाँ देखो, ये अच्छा समझ में आएगा। देखिए ये ट्रेन है, ये डिब्बे हैं सब, ये लास्ट कंपार्टमेंट और ये फर्स्ट कंपार्टमेंट, और ये मान लो मिड पॉइंट है इसका, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, ठीक है। ये अब देखिए यहाँ पे एक पोल है,
पोल तो फिक्स होगा, ये तो अपनी जगह से हिलेगा नहीं। तो इसी मोमेंट पर, इस मोमेंट पर ये ट्रेन का ये डिब्बा इसको कितने से क्रॉस कर रहा है, v1 से। अब ये एक्सीलरेशन है, रिटार्डेशन है। अब ट्रेन में जनरली एक्सीलरेशन ही मानोगे ये, ठीक है, t इक्वल टू 0 पर। फिर क्या है, जो लास्ट डिब्बा है, जब ट्रेन, लास्ट डिब्बा कब होगा, जब ये ट्रेन यहाँ आ जाएगी, ये लास्ट कंपार्टमेंट, ये फर्स्ट कंपार्टमेंट। अब ये इसके लाइन में रहे, तो यहाँ पर इसकी स्पीड अब इस समय कितनी है ट्रेन की, v2 है, ये है। तो पहला कंपार्टमेंट ट्रेन का पोल को v1 से क्रॉस करता है और लास्ट कंपार्टमेंट v2 से क्रॉस करता है। या ऐसे मान लो कि एक आदमी यहाँ खड़ा होगा और एक आदमी यहाँ खड़ा हुआ है, इसको मैं b कह रहा हूँ, इसको मैं a कह रहा हूँ। तो जो लास्ट वाला है b, जब वो देखता है इस पोल को तो कितने से क्रॉस करता है, v2 से। और जो पहला आदमी है वो जब यहाँ से देखता है तो कितने से क्रॉस करता है, v1 से। सवाल हमसे ये पूछा है कि जो मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट, जो ट्रेन का मिड पॉइंट होगा, तो ट्रेन का मिड पॉइंट देखो कैसे होगा, ट्रेन का जो मिड पॉइंट होगा तो देखो कैसे होगा, देखो इस तरह से होगा, ट्रेन का मिड पॉइंट ऐसे होगा, ये होगा। तो ये जो मिड पॉइंट यहाँ पर होगा, मिड पॉइंट, जब मिड पॉइंट क्रॉस कर रहा होगा, यहाँ पे एक ऑब्जर्वर और खड़ा है मिड पर, इसको कब यहाँ कह दो ये, ठीक, यहाँ पर और खड़ा है। तो इस समय इसकी v बराबर क्या है, ये क्वेश्चन है। क्लियर हुआ, इसकी v क्या है। तो पहले तो आप ट्रेन की कोई लेंथ l मान लो, ठीक है, अब जो है वो यूज कर लो। अब देखिए कुछ दिया नहीं है तो हम ये तो मानेंगे कि कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव कर रही है। अब आप वेरिएबल तो ऑब्वियसली नहीं मानोगे, तो लेट a के कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव कर रही है, ठीक है। तो अब देखिए, अगर आप t इक्वल टू 0 यहाँ मान रहे हैं तो और t इक्वल टू t मान लो, ये आ गया, t इक्वल टू t आ गया। तो इतने टाइम में क्या इसकी स्पीड v2 हो गई, इतने टाइम में स्पीड कितनी हो गई, v2 हो गई, ठीक है। या ये कह सकते हो कि इस पॉइंट ने कितना डिस्टेंस चला है, l चला है, l का डिस्टेंस चलने में इसकी स्पीड कितनी हो गई, v2 हो गई। तो थर्ड इक्वेशन लगा दो और यही डायरेक्शन क्या ले लो, पॉजिटिव ले लो। तो हम यूज कर देंगे, देखो पहले मैं बता दूं, अगर आप सोचते s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर सर लगा दो, तो देखो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है, s आपको पता होता है, u पता होता, लेकिन a नहीं पता था और टाइम भी नहीं पता है, इसलिए दो अननोन हो जाएंगे इसमें। लेकिन अगर आप थर्ड इक्वेशन लगाते हैं, ऐसे यार दिमाग चलता है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी पता है v2 का स्क्वायर, इनिशियल पता है v1 का स्क्वायर, प्लस ट्वाइस a नहीं पता और ये भी पता है s कितना है, l, s की लेंथ कितनी थी, l। तो ये l, ये पता, आपको सब बातें पता थी। तो इसमें से a निकल कर आ जाएगा, तो जो a की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन 2s, सॉरी 2l, ये a निकल कर आ गया, यहाँ से समझ गए, a निकल कर आ गया। अब v कैसे निकाल लोगे, v आसानी से इसलिए निकाल लोगे, देखो a निकल गया तो a को मैं इधर लिख देता हूँ, a कितना आ गया, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन 2l, ठीक है, ये a मिल गया, a हटा देते हैं। अब देखिए आपको इसी मूवमेंट पे तो v चाहिए, तो बताइए इस मूवमेंट तक डिस्टेंस कितना चला है ट्रेन ने, l/2 चला है। तो फिर आप थर्ड इक्वेशन लगा दो, ठीक, तो ये आ जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, इसी के लिए लगा रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए, ठीक। तो बताइए v स्क्वायर निकालना था, u कितना था, v1 का स्क्वायर प्लस 2a कितना, अभी निकाला हमने, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन 2l, और s कितना है इसमें, l/2, बस यही है, l से l मर जाता है, ठीक, 2 से 2 मर जाता है, तो v स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाता है बताइए, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बाई 2, एलसीएम ले लो तो v स्क्वायर इक्वल टू आ जाता है, ये आ जाएगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ से जो v आ जाएगा अंडर द रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बाई 2। क्लियर, दिस इज योर आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहो, चीज़ें एकदम आसान लगेंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हटा दें इसको तो।
अच्छा सवाल है, एकदम बहुत शानदार, हर अच्छी किताब के अंदर दिया हुआ है, एक बेहतरीन क्वेश्चन। अ बुलेट लूजेस 1/n of its velocity in passing through a plank. What is the least number of plank required to stop the bullet? Assume constant retardation. पॉज करके ट्राई कर लो, बेहतरीन सवाल है, जरा मैं समझा देता हूं। सबसे पहले लूजेस की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, जरा इसको मैं सही कर देता हूं। LOSSES है भाई, ठीक है, LOSSES, ठीक। तो देखिए लूजेस 1/n ऑफ इट्स वेलोसिटी। पहले इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये ध्यान से सुनोगे, जैसे कोई प्लैंक रहा होगा, ये प्लैंक कोई टुकड़ा वुड का, लकड़ी का, और यहाँ पर ये पार्टिकल या बुलेट जो भी मान लो यू से चल रही थी, प्लैंक को आपको फिक्स मानना पड़ेगा और अब इसमें से गुजरेगा। तो देखिए जब गुजरेगा, ध्यान से सुनिए, तो गुजरेगा तो इसमें क्या लगेगा, एक रिटार्डेशन लगेगा 100% रिटार्डेशन लगेगा इसमें, एक का रिटार्डेशन। और जब ये यहाँ आया निकल कर बाहर, जब ये यहाँ पर निकल कर आया, आराम से सुन लो, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाती है पता है, U/n नहीं, जितनी थी उसमें से 1/n घट जाती है। तो इसका मतलब यहाँ पे स्पीड हो जाएगी U - U/n। पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करो, स्पीड कितनी हो गई, U - U/n, ठीक है। अब आपसे पूछा है कितने प्लैंक लगाएं, तो प्लैंक मान लो आपने ऐसे लगाए, जैसे ये लगाया, बहुत सारे प्लैंक लगा दिए, बहुत सारे प्लैंक लगा दीजिए। अब यहाँ पे ये U से ही चला, मान लो कितने प्लैंक लगाएं जिससे कि जब ये यहाँ आए, यहाँ पर निकल गए, तो किस में निकल गए, रेस्ट में निकल गए। एक चीज़ आप मान लीजिए, क्या यूज़ कर सकते हैं, मान लो यार इसका यहाँ से यहाँ तक लेंथ L है, तो बताइए अगर आपने n प्लैंक्स लगाए, कितने n प्लैंक्स लगाए आपने, तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना हो जाएगा बताइए, क्या n × L नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, हम ये मानेंगे कि जो एक्सीलरेशन है, सॉरी इसका रिटार्डेशन, वो स्पीड पर डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब जब वो पहले प्लैंक से बॉल गुजरेगी, पहले प्लैंक से, तब भी a का रिटार्डेशन होगा, दूसरे से गुजरेगी तब भी a का होगा, तीसरे से गुजरेगी तब भी a का रिटार्डेशन होगा, और इससे गुजरेगी तब भी a का रिटार्डेशन होगा। तो अब देखिए यही तो हो गया कि भाई वो यहाँ से यहाँ तक गुजरते गुजरते वेलोसिटी 0 हो गई। तो एक तो सबसे पहला पॉइंट आपका ये है कि आपको a मिल जाना चाहिए इन टर्म्स ऑफ L, क्या मिल जाना चाहिए, a मिल जाना चाहिए आपको। इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक, ये लेंथ L मान लो, क्लियर L, ठीक है, हटा दें इसको अब यहाँ से, क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको एकदम। चलिए इसमें लगा देते हैं पहले, तो इसमें आप यूज़ कर दीजिए v² = U² + 2as। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी बताइए, U - U/n, इसका स्क्वायर, इनिशियल क्या थी U का स्क्वायर प्लस ट्वाइस a का रिटार्डेशन, आप चाहो तो वो अपने आप नेगेटिव आ जाएगा, और चाहो तो आप ये डायरेक्शन पॉजिटिव लेके उसको नेगेटिव लिख दो, बात है कि L। तो ये आ जाता है यहाँ से U² और n - 1/n का स्क्वायर इक्वल टू U² + 2al, ठीक। तो इसको चलो नेगेटिव लिख देता हूँ मैं, ठीक। ये तो यहाँ से जो a की वैल्यू आ जाती है सॉल्व करने पर, a की जो वैल्यू आ जाती है ठीक है, इसको फाइंड आउट कर लीजिए जो भी आ जाए, a की वैल्यू कितनी आएगी, इधर फाइंड आउट कर दें। चलिए तो ये आ जाएगा 2al बराबर, ये आ जाएगा इधर U² माइनस, इधर आएगा कॉमन आ जाएगा U², तो ये आ जाएगी, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो U² कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा 1 - n - 1 का स्क्वायर अपॉन n का स्क्वायर, 2al = U²
ये आएगा एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एन स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n अपॉन एन स्क्वायर। इससे मर जाता है ये, ट्वाइस ए एल इक्वल टू 2n माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर यू स्क्वायर। ठीक, तो जो भी आ गया इक्वेशन आप यूज़ कर लेना। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, इसको हटा दें, इसको हटा दें। ठीक है, अब हमें इसमें यूज़ करना है, तो यहाँ पर भी ये इक्वेशन लगा दो फिर से, वी स्क्वायर इक्वल टू, फिर से लगा दो इक्वेशन, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई, तो फाइनल तो 0 हो गई। इनिशियल कितनी थी, यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए, वही माइनस लगा दो, ट्वाइस ए इनटू ये कितना हो जाएगा, एन एल। तो यहाँ पर एक तरह से ये हो गया यू स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ए एन एल, यू स्क्वायर इक्वल टू एन कॉमन ले लो यहाँ से पहले, ट्वाइस ए एल, और ट्वाइस ए एल की वैल्यू ये मैंने कैलकुलेट कर लिया यहाँ पर। तो आप इसमें ट्वाइस ए एल की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये आ जाता है यू स्क्वायर बराबर एन इंटू ट्वाइस ए एल की वैल्यू कितनी रखोगे, 2n माइनस 1 यू स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। यू स्क्वायर से यू स्क्वायर मर जाता है, तो n पूछा था तो n इक्वल टू आ जाता है एन स्क्वायर अपॉन 2n माइनस 1। दिस इज योर आंसर। ठीक है, एक अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल, बेहतरीन सवाल। ठीक है, बेहतरीन सवाल। क्लियर हो गया? कोई भी क्वेश्चन में डाउट हुआ करे यार तो कमेंट जरूर कर दिया करो, जिससे हम आपको वो चीज़ें बता तब भी दिया करें। अब हम देख लेते हैं जो दो इक्वेशंस थी वो हैं क्या, उनके कॉन्सेप्ट पहले आपके क्लियर कर देते हैं, फिर उनके कुछ एप्लीकेशन। तो पहले मैं फोर्थ इक्वेशंस ले रहा हूँ, चौथी इक्वेशन, एस एन इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2 और 2n माइनस 1। ठीक है, ये यहाँ पर क्या है, एस एन, ये है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। ठीक, ए क्या है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन ऑब्लिक रिटार्डेशन, सब समझाते हैं, पहले मीनिंग समझ लो। यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और एन क्या है यहाँ पर, nth सेकेंड। इसका मतलब बताते हैं पहले, मतलब जरा समझ लीजिए। जैसे कोई बॉडी t इक्वल टू 0 पे यहाँ से चली और u से चली और a के कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चली, तो मान लीजिए अलोंग द स्ट्रेट लाइन मूव करती जा रही है। अब ये t इक्वल टू 0 है, फिर यहाँ पर कहीं t इक्वल टू 1 सेकेंड आएगा, फिर यहाँ पे कहीं t इक्वल टू 2 सेकेंड आएगा, फिर यहाँ पे कहीं t इक्वल टू 3 सेकेंड आएगा, फिर यहाँ पे कहीं t इक्वल टू 4 सेकेंड आएगा। आराम से देख लो, t इक्वल टू 4 सेकेंड आएगा। अब देखिए जो t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू 1 सेकेंड है, ये जो इंटरवल है इसको t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 1 सेकेंड है, इसको हम कहते हैं फर्स्ट सेकेंड। इसको कहते हैं फर्स्ट सेकेंड। ये जो इंटरवल है यहाँ से t इक्वल टू 1 सेकेंड टू t इक्वल टू 2 सेकेंड, इसको करें सेकेंड सेकेंड, ये दूसरा सेकेंड है। इसी तरीके से ये जो होगा t इक्वल टू 2 सेकेंड टू t इक्वल टू 3 सेकेंड, इसको क्या करें थर्ड सेकेंड।
इसका मतलब हो गया अगर 5वां सेकंड, अब मैं आपसे जनरल में पूछ लेता हूँ, अगर मैं आपसे कहूँ कि 8वां सेकंड, तो 8वें सेकंड का मतलब क्या हुआ, t = 7 से लेकर t = 8 तक। क्योंकि देखिए 0 से 1, 1 तो 1 सेकंड, 1 से 2 तो सेकंड, मतलब जो जहाँ ख़त्म होता है वो नंबर उसका सेकंड कहलाता है। तो जैसे हमने लिखा 6 सेकंड, इसका मतलब क्या है, t = 0 नहीं, t = 5 सेकेंड, 2t = 6 सेकेंड। क्लियर हो गया फंडा। अगर हमने लिखा लिया 20th सेकेंड, क्या मतलब है इसका, t = 19 सेकेंड टू t = 20 सेकेंड। क्लियर हो गया। जैसे हमने लिखा 50th सेकेंड, क्या मतलब है इसका, ये t = 49 सेकेंड टू t = 50 सेकेंड, कुछ भी लिख लो। तो ये nth सेकेंड का मतलब क्या होता है, ये आपको क्लियर हो गया। तो ये 1 सेकेंड का इंटरवल होता है और आखिरी वाला जो जहाँ ख़त्म होता है वो उसका नंबर हो जाता है। क्लियर। इतना पॉज करके उतारो, इतना पॉज करके उतारो। बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, एकदम क्रिस्टल क्लियर करूँगा। आगे बढ़ें। अब देखिए हमें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, आपका एक एक फंडा दूर होगा। अगर कोई जनरल में पूछे तो डिस्प्लेसमेंट है SN का मतलब, ठीक है। अब देखिए समझाता हूँ सारी बातें। तो टू फाइंड SN, मान लीजिए t = 0 पे यहां से चला, आराम से देख लीजिए, एक्सीलरेशन के साथ चल रहा है। अब देखते जाना, तो बहुत सारे इंटरवल आएंगे। यहाँ की बात कर लेते हैं, ये nth सेकंड की बात कर लेते हैं। इसको मैं nth सेकंड कह रहा हूँ। तो nth सेकंड अगर कह रहा हूँ तो ये होगा t = n सेकंड और ये होगा t = n-1 सेकंड। आराम से देखते रहिए, कोई दिक्कत ही नहीं। और इसमें चली हुई दूरी ये जो होगी, ये होगी SN, ठीक। जैसे इसमें जो चली हुई दूरी ये क्या होगी, SN-1 होगी, क्योंकि ये होगा n-1th सेकेंड, n-1th सेकेंड। यही तो मतलब है। क्लियर है। हालांकि मैं तो इसकी बात कर रहा हूं केवल, ठीक, इसकी बात कर रहे हैं। अब t = 0 पर मान लो इसने u से चलना स्टार्ट किया। ये जो फॉर्मूला था SN = u + a/2 2n-1। अब आपको u का मतलब क्लियर हो गया। u ये इनिशियल स्पीड होती है, ये u। तो t = 0 की तो ये होगी स्पीड है t = 0, स्पीड है t = 0। कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन ये होता है कि ऐसा तो नहीं कि यहाँ की इनिशियल स्पीड, ना, ये नहीं है, यहाँ की नहीं है भैया, ये यहाँ की है जहाँ से मोशन स्टार्ट हुआ है। तो स्पीड है t = 0 ही होता है। ए के एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है तो इसको पॉजिटिव डायरेक्शन ले लो, यही करते हैं। अब SN कैसे निकालोगे, देखिए दो तरीके हैं। आप यहाँ की स्पीड फाइंड आउट कर लो और यहाँ पे SN निकालना है। SN बराबर क्या, तो SN बराबर आप लगा दो सीधे S = UT + ½ AT² फॉर nth सेकंड। ये आप यूज़ कर दो, एकदम आ जाएगा। तो इसमें S कितना है बताइए, यही डायरेक्शन आप पॉजिटिव लेंगे, यही डायरेक्शन क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो इसमें S की वैल्यू क्या, SN। U कितना है बताइए, ये निकालना पड़ेगा, जो भी आ जाए यार, जो भी आ जाए अभी हम बता देते हैं। U और T 1 सेकंड का इंटरवल है। आप इसको कुछ भी कह दो, U' कह दो, प्लस ½ यार यहाँ पर एक्सीलरेशन तो यहाँ भी A होगा ना, ½ A, और T का स्क्वायर का मतलब ½ A, T मतलब 1 का स्क्वायर। तो अब एक तरह से SN की जो वैल्यू आ गई वो आ गई U + a/2 आ गई। अब आपको केवल U फाइंड आउट करना है या U' फाइंड आउट करना है, तो एकदम आसान है। तो U' क्या है बताइए, U' क्या है, देखो यार, यहाँ से यहाँ तक 1 सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक 2 सेकेंड, तो ये t = 2 सेकेंड है, ये t = 1 सेकेंड है। ध्यान से सुनना। तो अब देखिए यहाँ पे 2 सेकंड हो रहा है, यहाँ पे 3 सेकंड हो रहा है और यहाँ पे 3 सेकंड ही लिखा जाता है। अगर यहाँ पे n-1 सेकंड है तो इसका मतलब बताइए यहाँ से यहाँ तक का जो इंटरवल होगा क्या वो n-1 सेकंड होगा, एकदम आराम से होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, होगा कि नहीं होगा, n-1 सेकंड होगा। अब ये बॉडी u से चली और a के कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव कर रही है, तो यहाँ पे स्पीड कितनी हो जाएगी, तो आप इक्वेशन लगा दो v = u + at।
ठीक, तो बताइए v क्या है, u डैश जो हमने माना है, u क्या है, u है, प्लस a कितना है, a है, और t कितना है, n-1। तो u डैश की जो वैल्यू आ गई वो आ गई u प्लस a(n-1). ये वैल्यू आप उसमें जाके पुट कर दीजिए, इसको 1 कह दो, इसको सेकंड कह दो, पॉज करके उतारिए, ये वाली वैल्यू वहाँ जाके पुट कर दीजिए, ठीक है, ये वैल्यू वहाँ जाके पुट कर दीजिए, ठीक है। करें सॉल्व, तो देखिए अगले पेज पे ले लेता हूँ। एस एन की वैल्यू कितनी आई है, यू डैश प्लस u डैश प्लस a/2, और u डैश की वैल्यू कितनी आई है, u डैश की वैल्यू है u प्लस an-1, u प्लस an-1, ये वैल्यू यहाँ रखेंगे तो Sn इक्वल टू u डैश की जगह u प्लस an-1 प्लस a/2, Sn इक्वल टू u कॉमन ले लो इसमें से, u तो रख लो चलो, क्यों फॉर्मूला हमें किधर ले जाना है, ये तो ले जाना है, u प्लस 2n-1 a/2, यही तो है। तो u को तो u रहने दो, इसमें से कुछ कैलकुलेट कर लो, तो a कॉमन ले लो, a इंटू यहाँ से आएगा 1/2 प्लस यहाँ आएगा n-1, तो Sn इक्वल टू आ जाएगा u प्लस a, तो ये आ जाएगा n-12, तो इसको आप एलसीएम ले लो, Sn इक्वल टू u प्लस, तो ये कितना आ जाएगा बताइए, a/2 और 2n-1, मैंने प्रूव कर दिया, ठीक है। Sn इक्वल टू u प्लस a/2 और 2n-1, पॉज करके उतारिए इतना, ठीक। तो इसको जब सॉल्व किया हमने दोनों को, तो सॉल्व करने पर हाँ वो समझा दी हमने पूरी बात। Sn की जो वैल्यू आ गई ये आ जाता है u प्लस 2n-1 a/2, ये आपका फॉर्मूला हो गया। u का मतलब क्लियर हो गया, स्पीड एट t इक्वल टू 0, यहाँ की स्पीड नहीं है, जहाँ से मोशन शुरू हुआ वो उस मोमेंट की स्पीड, n है सेकंड, जैसे छठा तो n की वैल्यू 6 रख दो, n इक्वल टू 7 सातवां सेकंड तो n की वैल्यू 7 रख दो, और a उसका एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन जो भी होगा, बाद बाकी तो क्वेश्चन से पिक्चर क्लियर होगी, ठीक है, क्वेश्चन से पिक्चर क्लियर होगी, हटाएं। चलिए अब देखिए बच्चों को इसमें जो कन्फ्यूजन होता है कि सर ये डिस्टेंस देता है कि डिस्प्लेसमेंट देता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये कन्फ्यूजन होता है, ध्यान रखना। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ये इसमें कन्फ्यूजन होता है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने एक नोट लिखा हुआ है, आप उस नोट को पहले लिख लो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं बहुत अच्छे से। देखो एक नोट लिखा हुआ है मैंने, यार वो हटा दिया क्या पूरा तुमने, अरे बेवकूफ। चलिए मैं नोट लिखा देता हूं, मैं लिखा देता हूं, नोट करके लिख लो, ठीक है, नोट करके लिख लो। नोट करके लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए। देखिए फॉर यूनिडायरेक्शनल मोशन, यूनिडायरेक्शनल मोशन के लिए बहुत अच्छे से देख लेना, कन्फ्यूजन बना रहता है बच्चों को इसमें। फॉर यूनिडायरेक्शनल मोशन मतलब अगर पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में मूव करे, तो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ये कोई भी nth सेकंड है, nth सेकंड है, या कोई भी ले लो, 6 सेकंड ले लो इसको, चलो nth सेकंड ही ले लो। तो अगर t इक्वल टू 0 पर, अब आप एकदम कमांड आ जाएगी आपको, u से चलना शुरू किया a से, a के एक्सीलरेशन से, तो यहाँ पर जो भी स्पीड आ जाए, ये जो Sn आएगा यार वो डिस्टेंस भी होगा और यही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा।
तो दिक्कत क्या है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है, डिस्टेंस भी वही है और डिस्प्लेसमेंट भी वही है। तो एस एन सीधे सीधे इसी फॉर्मूले से निकल आता है, u प्लस 2n-1 a/2, इसी से निकल के आ जाता, कोई दिक्कत ही नहीं होती। दिक्कत कब आती है? तो इसका मतलब क्या हो गया, फॉर यूनिडायरेक्शनल मोशन ये इक्वेशन होती है, ये एस एन, ये डिस्टेंस भी हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, क्योंकि दोनों एक ही हैं, कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है, कोई अंतर नहीं है। तो डिस्टेंस है चाहे डिस्प्लेसमेंट, बात एक ही है। लेकिन ऐसा कब तक ट्रू है? केवल जब तक मोशन कैसा है? यूनिडायरेक्शनल। कैसा है? यूनिडायरेक्शनल। ओके। लेकिन फॉर बाई डायरेक्शनल मोशन दिक्कत वहाँ आती है, इतना नोट करके लिख लो। लिख लिया? लिख लो जल्दी से। लेकिन बाई डायरेक्शनल मोशन के लिए फॉर बाई डायरेक्शनल मोशन इस पे बहुत स्ट्रेस दिया हमने, यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल मोशन। फॉर बाई डायरेक्शनल मोशन, तो बाई डायरेक्शनल कब बनेगा? जैसे आपने इसको u से चला दिया, लेकिन यहाँ से t = 0 से चलाया, लेकिन यार इसमें रिटार्डेशन इधर है a, तो क्या होगा? धीमे 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 इस बॉडी की स्पीड एक जगह जाके 0 हो जाएगी, जैसे यहाँ पे 0 हो गई, यहाँ पे इसकी स्पीड 0 हो गई। तो यहाँ तक तो ये किसका काम करेगा? रिटार्डेशन का काम करेगा, ध्यान से देखिए। और उसके बाद फिर ये किसका काम करेगा? एक्सीलरेशन का काम करेगा। तो अब देखिए, जैसे अब यहाँ पर क्या है, जब ये किसी भी nth सेकंड में अपना मोशन रिवर्स करता है, ये मेन पॉइंट है। मान लीजिए nth सेकंड में, जैसे यहाँ पर था, ये यहाँ पे था n-1 सेकेंड और यहाँ पे जाके हो गया n सेकेंड, ये है मान लो। तो ये जो इंटरवल है यहाँ से यहाँ तक, ये ध्यान से देखिए, ये तो nth सेकंड में से ये चला, ये क्या है? पाथ nth सेकंड, ये nth सेकंड का पाथ है। तो इस nth सेकंड के पाथ में ध्यान से सुनना, जो Sn होता है, जब आप इसमें यूज करोगे, देखो यहीं पे बस कंफ्यूजन आता है मेरे अकॉर्डिंग, और उसको मैं दूर कर देता हूं। पहले तो कंसेप्चुअली, फिर न्यूमेरिकल्स करा के न्यूमेरिकली, पहले कंसेप्चुअली। तो अब इस इक्वेशन से आपको डिस्प्लेसमेंट तो मिलेगा, लेकिन डिस्टेंस नहीं मिलेगा। तो यहां पर क्या हुआ, मतलब इफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, चेंज इट्स, ध्यान से सुनना, इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इन nth सेकेंड, क्लियर हो गया? अगर nth सेकेंड में मूव करता हुआ पार्टिकल अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर ले, हाँ इससे पहले चेंज करेगा तो बात एक ही है ना भाई। जैसे यहाँ से यहाँ तक कोई सेकंड होता, मान लो n-2 सेकंड होता, तो उसमें तो यूनिडायरेक्शनल ही है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। दिक्कत कब आती है? अगर nth सेकंड में जाके पार्टिकल अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करे। तो मैंने लिखा इफ ऑब्जेक्ट चेंज या चेंजेस इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इन nth सेकंड, देन ध्यान सुना, Sn इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट होता है, दिस इज बिग कॉन्सेप्ट, डिस्प्लेसमेंट। तो फिर क्या होता है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। देन Sn डिस्प्लेसमेंट, नॉट अ डिस्टेंस। फिर डिस्टेंस नहीं मिलता है इससे। अब आप कहेंगे डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? बेसिक कैलकुलेशन से। आप यहाँ से यहाँ तक इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे और फिर यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे और जोड़ के आंसर आ जाएगा। अभी मैं न्यूमेरिकल से कराता हूँ, बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, नोट कर लीजिए कायदे से। तो इन जनरल अगर कोई पूछे कि Sn इक्वल टू u प्लस a/2 इंटू 2n-1 में Sn रिप्रेजेंट वाट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो आंसर डिस्प्लेसमेंट। स्पेशल केस में वो डिस्टेंस भी देता है जब मोशन कैसा होता है? यूनिडायरेक्शनल होता है उस इंटरवल में। और अगर nth सेकंड में जाके उसने अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर दिया तो फिर nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट देगा, डिस्टेंस नहीं देगा। एकदम कंफ्यूजन दूर करता हूँ 100%, आप इसको लिख लीजिए। बाद बाकी की कहानी तो न्यूमेरिकल से ही क्लियर होती है, अभी समझाता हूँ। हटाएं, चलिए। एग्जाम्पल देखिए,
एग्जाम्पल देखिए साहब, एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए बॉडी यहाँ से चली और ये 10 मीटर पर सेकंड से चली और t इक्वल टू 0 पर चली। चलते चलते 10 से क्यों, इसको ज़्यादा ले लो, मान लीजिए 30 ले लेते, 30 मीटर पर सेकंड से चली, ध्यान से देख लेना। और अब मान लीजिए ये 30 से चली और इसका रिटार्डेशन इधर है इसके पास, ये 10 ही ले लेते हैं, आसान थोड़ा नंबर है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब a इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रिटार्डेशन का मतलब तो जानते ही हो, हर एक सेकंड में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितने से घट जाएगा, 10 से। तो बताइए अब क्या होगा, यहाँ पर t इक्वल टू 0 पर 30 से चली है, कुछ देर बाद वेलोसिटी और घट जाएगी, फिर एक सेकंड बाद और घट जाएगी, यहाँ पे कितना होगा बताइए, t इक्वल टू 1 सेकंड होगा, यहाँ पे t इक्वल टू कितना होगा, 2 सेकंड होगा। अगर यहाँ पर मैं स्पीड की बात करूँ तो कितनी होगी, 10 घटा दिए 20 आ जाएगी केवल, मैं इसको यूनिट के साथ नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, 20 आ जाएगी। फिर यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी, फिर एक सेकंड बाद और घट जाएगी, इसका मतलब यहाँ पर आ गए हम। तो यहाँ पर t इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 सेकंड, और यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, v इक्वल टू 0। इसका मतलब 3 सेकंड पर वेलोसिटी 0 हो गई। अब क्या होगा, a तो इधर लग ही रहा है, तो अब इसको वापस घसीट लाएगा, वापस घसीटेगा अपने रास्ते से। देखिए अभी इसको वापस घसीटेगा, थोड़ा दूर बना देते हैं वापस घसीटने वाली बात को, ठीक है, ऐसे इतने को कंसीडर नहीं करते, ठीक है, इसको ऐसे हटा दिया करो। फिर यहाँ से वापस घसीटेगा, a तो इधर है ही कितना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हर एक सेकंड में भाई सिमेट्री होती है, जैसा इधर वैसा इधर, तो उसी पोजीशन पर फिर ये आ जाएगा इधर, स्पीड 10 होगी और टाइम कितना होगा बताइए, 4 सेकंड होगा। यहाँ पे जरा देखिए स्पीड कितनी होगी, 20 होगी और टाइम कितना होगा, 5 सेकंड होगा। यहाँ पर बताइए जरा स्पीड कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी और टाइम कितना हो जाएगा बताइए, 6 सेकंड हो जाएगा। ऐसे पे चलता चला जाएगा। तो देखिए ये यहाँ पर कौन सा है, फर्स्ट सेकंड, ये फर्स्ट सेकंड है, ये कौन सा है बताइए, सेकंड सेकंड, ये कौन सा है बताइए, थर्ड सेकंड, ये कौन सा है बताइए, फोर्थ सेकंड। क्लियर हुआ, दिस इज फोर्थ सेकंड, ठीक है, दिस इज फोर्थ सेकंड। तो अब बताइए अगर थर्ड सेकंड में इन थर्ड, तो अगर हमसे पूछा जाता क्वेश्चन, हमसे पूछा जाता फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड एंड फोर्थ सेकंड, क्या फाइंड आउट कर लोगे, बिल्कुल कर देंगे फाइंड आउट। इसी इक्वेशन से आ जाएगा एस एन इक्वल टू यू प्लस 2n माइनस 1 a/2। क्यों आ जाएगा, अगर आप थर्ड सेकंड में देखें तो मोशन यूनिडायरेक्शनली तो है भाई, यहाँ से यहाँ तक मोशन यूनिडायरेक्शनल है, और फोर्थ सेकंड में भी मोशन यूनिडायरेक्शनल है, फोर्थ सेकंड में भी मोशन यूनिडायरेक्शनल है, दोनों में यूनिडायरेक्शनल है, ठीक है। और वैसे भी दिख रहा है मुझे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ही आना है, तो देखिए इस फॉर्मूले से निकल के आ जाएगा एस एन इक्वल यू कितना, t इक्वल टू 0 को लेंगे कितना, 30 प्लस 2n, कौन सा, थर्ड सेकंड n की वैल्यू 3 पुट कर देंगे, -1, a कितना था, 10 डिवाइडेड बाई 2। देखिए जरा आंसर, लेकिन ध्यान से देखना रिटार्डेशन था तो माइनस लिखा जाएगा यहाँ, ठीक है। तो ये आ जाएगा 30 प्लस 3 इंटू कितना, 6, 5, यह आ जाएगा 5 इंटू, ठीक है, 5 माइनस 5 बराबर कितना आ जाएगा, 25, 30, 5 मीटर, 5 मीटर आएगा। और वैसे भी आप कैलकुलेशन करके देख लो, 5 ही मीटर आना है, ये 5 मीटर क्लियर हो गया। वैसे भी कैलकुलेशन कर लो, अच्छा जितना थर्ड में आएगा उतना ही फोर्थ में आएगा, ये तो साफ साफ दिख ही रहा है। और वैसे भी मैं कैलकुलेशन दिखाता हूँ, देखो 5 मीटर यह घटाऊँ इसको, चलिए देखो बेसिक से कैलकुलेशन करता हूँ। अब सुन लो, जब आपको इस इंटरवल में या ये निकालना है या ये निकालना है, जो भी निकालना है, ये निकालना है, ये दूरी कितनी है यहाँ से यहाँ तक, मान लो ये x या s निकालना है, बराबर क्या। तो देखिए यार प्लीज़, मान लो इसको मैं a पॉइंट कह देता हूँ, इसको मैं b कह देता हूँ यहाँ पर, और इसको मैं c कह देता हूँ। तो ABC कुछ इस तरह का पाथ है, यही तो है, ये A, ये यहाँ पर B,
और यहाँ पर ये c आराम से। यहाँ पे ये a इधर लग रहा है 10, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इधर लग रहा है। इंटरवल 1 सेकंड का है, इंटरवल 1 सेकंड का है। यहाँ से यहाँ तक भी 1 सेकंड और यहाँ से यहाँ तक भी 1 सेकंड, और यहाँ पर वेलोसिटी 0 है। तो अगर आपको ये x जो भी s फाइंड आउट करना है, s ये जो भी s फाइंड आउट करना है, तो मेरे हिसाब से और आपके हिसाब से भी एक आपको फंडा दे रहा हूँ यार, आप यहाँ पर वेलोसिटी रेस्ट में, तो हमेशा ये कैलकुलेशन आसान होगा। क्यों होगा कि जैसे आप यूज़ करेंगे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए स्क्वायर फॉर b टू c, b से c में यूज़ कर देता हूँ, ये b से c है। तो देखो b से c में जब यूज़ करेंगे तो b से c ये आ जाएगा, b यहाँ पर होगा ये और c यहाँ पर होगा। देख लो यार, ये भी बड़ा बेहतरीन कंसेप्ट है, जैसे बता रहा हूँ वैसे ही सीखो। और अब यहाँ पर वेलोसिटी 0 थी और यहाँ पे जो भी वेलोसिटी हो, लेकिन a तो इधर ही लगेगा ना, कितना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये s है। यही डायरेक्शन क्या ले लो बताइए, पॉजिटिव ले लो। अब आप इसमें ज़रा इसको कैलकुलेट कर दीजिए, ठीक है। कहाँ पर कर दें कैलकुलेशन बताइए, कहाँ पर कर दें, थोड़ा हटा दें इसमें से, समझा तो दिया ही, यहाँ कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये डायरेक्शन आपने पॉजिटिव ले रखा है, तो s इक्वल यू 0, यही इसकी ब्यूटी थी, क्योंकि इस मोमेंट पर वेलोसिटी क्या मिली है 0, इसलिए मैंने इसको यूज़ किया, तो u को 0 पुट कर दिया प्लस हाफ, a कितना है 10 और t बोले तो 1 सेकंड का स्क्वायर, तो s बराबर देखो 5 मीटर आ रहा है। s इक्वल टू कितना आ रहा है 5 मीटर आ रहा है, s इक्वल टू 5 मीटर आ रहा है। क्लियर। फिर देखिए अगला एग्जांपल लेते हैं, इसमें हटा दें इसको। अब देखिए आपको मजा आने वाला अगले एग्जांपल में। अब मान लीजिए यहाँ पे स्पीड हम दे देते इसकी 28 मीटर पर सेकंड दे देते, ठीक, और t इक्वल टू 0 पर दे देते। अब क्या होगा, ये ऐसे चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। रिटार्डेशन अभी भी इसमें a बराबर 10 ले लो, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए अब क्या होगा, अभी भी ये रास्ता पलटेगा, बीच में से एक जगह 100% पलटेगा, तो आप ये रास्ता बना दिया करो ऐसे। अब देखिए t इक्वल टू 1 सेकंड आएगा कहीं, फिर t इक्वल टू 2 सेकंड आएगा। ओरली बताओ जरा, 1 सेकंड के बाद स्पीड कितनी बचेगी बताइए 18, 2 सेकंड के बाद किसी बचेगी 8। अब देखिए 3 सेकंड के बाद 0 हो जाएगी, नहीं, और पहले 0 हो जाएगी, क्योंकि अगर यहाँ पर 10 की स्पीड होती, कितनी होती 10 की स्पीड होती, तो 3 सेकंड पर 0 होती, तो वो वेलोसिटी कुछ यहीं पे 0 हो जाएगी। देखिए यहीं पे 0 हो जाएगी, यहीं पे 0 हो जाएगी, ठीक, यहीं पे 0 हो चुकी होगी, ठीक, यहीं पे 0 हो चुकी। मैं गलत बना गया इसको, 1 मिनट रुको जरा। यहाँ पे जो समय होगा ये t इक्वल टू टी होगा, ठीक, t इक्वल टू टी होगा। अब इसको ज़रा फाइंड आउट कर लो पहले आप कि कितने टाइम में इसकी वेलोसिटी 0 होगी। तो देखो एक पार्टिकल यहाँ से चला, आराम से स्टार्ट कर लो, ये 28 से चला। वैसे तो मुझे पता है, आपको ऐसे ही बता दूँ, ये 0.8 सेकंड के बाद 0 हो जाएगी, यहाँ से 0.8 सेकंड के बाद। तो t इक्वल टू आना कितना, ये 2.8 सेकंड आ रहा है। चाहो तो चेक कर लेना, एक चेक कर लेना, देखो दिखा देता हूँ। यहाँ पर 28 से गया था, रिटार्डेशन 10 था, यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो गई 0। तो यहाँ पर अगर t इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर t इक्वल टू बराबर क्या, तो आप इक्वेशन लगा दो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो फाइनल 0, इनिशियल कितनी थी 28 प्लस a कितना था -10। भाई इस डायरेक्शन को क्या ले लेंगे पॉजिटिव, ठीक, इंटू टी। तो t इक्वल टू कितना आएगा 2.8 आ गया। 2.8 सेकंड पर वेलोसिटी 0 हो जाएगी। बाद बाकी ओरली भी कर लेते। ओरली कैसे सीखो, अगर यहाँ पर 25 होती तो ये 2.5 सेकंड पर 0 हो जाती, अगर यहाँ पर 27 होती तो 2.7 सेकंड पर 0 हो जाती, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये t इक्वल टू 2.8 सेकंड आ गया, तो इसका मतलब t इक्वल टू 3 सेकंड यहाँ कहीं होगा, ठीक, और t इक्वल टू 4 यहाँ कहीं होगा। t इक्वल टू 4 सेकंड यहाँ कहीं होगा। ये है बात, बाकी कहानी अलग है। फिर क्लियर हुआ। अब जैसे क्वेश्चन में पूछा है, इतना क्लियर है, इसको हटा दे रहा हूँ। अब इसी क्वेश्चन में पूछा है, अब देखो ये तो हो जाएगा फर्स्ट सेकंड, ये कौन सा हो गया
सेकंड सेकंड हो गया, और देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक थर्ड सेकंड, ये थर्ड सेकंड हुआ, ठीक, और ये क्या हुआ, फोर्थ सेकंड, ठीक है। अब देखिए फोर्थ सेकंड में तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी, क्योंकि फोर्थ सेकंड में मोशन यूनिडायरेक्शनल है, वापस आने वाला है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। दिक्कत कब होगी, ये बाई डायरेक्शनल मोशन है थर्ड सेकंड में, तो जो भी हम कैलकुलेशन करते हैं वो थर्ड सेकंड के करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं अब इसमें, फाइंड द, देखो पहले समझा दिया है, फिर मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो आपके फंडे क्लियर होंगे कि क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है। फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड। तो देखो जो हमने कंसेप्ट बताया था उसके हिसाब से अगर आप ये क्वेश्चन यूज करते हो, एस एन इक्वल टू यू प्लस 2n-1 a/2, और इसमें n की वैल्यू 3 पुट करते हो, 3 पुट करते हो, तो इससे आपको डिस्टेंस नहीं मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। आप चेक कर लो चाहो तो देखिए एस एन इक्वल टू, या सीधे सीधे S3 इक्वल टू, ठीक है, S3 इक्वल टू U कितना था बताइए, 28 प्लस 2, थर्ड सेकंड की बात कर रहा है, -1, क्लियर। A बताइए कितना लेंगे, -10/2, बता चुके हैं। अब ये जरा कैलकुलेशन करो, S3 बराबर ये आ जाएगा 28 प्लस 3 2 जा 6, 6 - 1 5, इनटू आ जाएगा -5, तो S3 बराबर 28 - 25 3 मीटर आ रहा है। ये डिस्प्लेसमेंट है उस इंटरवल का, डिस्प्लेसमेंट है इनिशियल से फाइनल, डिस्टेंस नहीं आएगा। अभी मैं देखो बेसिक से कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, तो डिस्प्लेसमेंट आएगा, डिस्टेंस नहीं आएगा इस इक्वेशन से। यार एक बेहतरीन कंसेप्ट है, प्लीज सिखा देता हूँ। ये डिस्टेंस नहीं आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा। अब देखिए बेसिक से करके दिखाता हूँ, इतना हो गया तो ठीक है। चलिए देखो, अब आप इसको बेसिक से करिए। तो बेसिक से करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। आप उस इंटरवल को अलग से उठा लो, लेट आप इस पोजीशन को A कह दो, इसको आप B कह दो, और इसको क्या कह दो, C। तो आप मोशन को कहाँ से कहाँ तक डिस्कस करेंगे, मोशन A से B और C, A से B से C में डिस्कस करना है। तो A से B से C में जब डिस्कस करोगे तो मोशन ये है, मोशन ये है, ठीक, ये A है, ये B है, और ये यहाँ C है। अब देखिए ये जो इंटरवल था, ये डेल्टा T1, ये यहाँ से यहाँ तक आराम से देखिए, ये 0.8 सेकंड था, और ये जो डेल्टा T2 है, यहाँ से लेके यहाँ तक आराम से कितना है बताइए, 0.2 सेकंड, ठीक। अब मान लीजिए ये दूरी यहाँ से x1 है, ये दूरी x2 है। अब आपको x1 x2 फाइंड आउट करने, यही तो है। चलिए इसको तो मैं हटा ही दूँ, x1 x2 आपको फाइंड आउट करने। तो देखो यहाँ पर ये पार्टिकल एक मोमेंट के लिए u = 0 रेस्ट में आया है, तो x1 बराबर क्या, देखो x1 को फाइंड आउट करने के लिए आप मोशन को डिस्कस करेंगे A to B। तो A to B डिस्कस करेंगे तो ये आ जाएगा A to B, ध्यान से सुन लेना, ये A होगा और ये B होगा। A to B या लिख देता हूँ B to A। भाई चाहे पार्टिकल इधर से चले, अच्छा इसमें A आपको दिया कितना 10, और इसमें 10 मीटर पर, आराम से देख लो जो पता है। और डेल्टा T कितना बताइए, 0.8 सेकेंड, और यहाँ पर जो B पॉइंट है, यहाँ पर वेलोसिटी एक मोमेंट के लिए 0 है। ध्यान से सुन लीजिए। अब x1 फाइंड आउट करना है, तो चाहे आप A से B निकालो चाहे B से, बात तो एक ही है, पर B से A और A से B में एक अंतर है। जो मोशन A से B है वो तो यार रिटार्डेशन वाला है, और B से A क्या है, एक्सीलरेशन वाला। तो एक्सीलरेशन वाला थोड़ा सा कैलकुलेशन में अच्छा लगता है, तो ये डायरेक्शन में पॉजिटिव मान लेता हूँ। तो मैं कर रहा हूँ B to A, या जैसे बता रहा हूँ वैसे सीख लो, अगर आप चाहते हो चीज़ों को बहुत सिंप्लीफाई करना। B to A डिस्कस कर रहा हूँ, तो आप यूज करेंगे S = UT + ½ AT²। जैसे बता रहे हैं वैसे सीख लो, आपको बता रहे हैं मजा आ जाएगा। तो ये आ जाएगा x1 = अब देखिए यहाँ की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये 0 पुट हो जाएगा, प्लस ½ A इस इंटरवल का पता। अब ये +10 यूज होगा क्योंकि B से A डिस्कस किया। हाँ A से B डिस्कस करता तो माइनस आ जाता, अगर ये डायरेक्शन पॉजिटिव लेता तो। और 1 सेकंड है, ये कितना है बताइए,
0.8 सेकेंड, ये क्रूशियल है। तो बताइए यहाँ से x1 की जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी 5 इंटू 0.8 का स्क्वायर बताइए 0.64, और x1 की वैल्यू आ जाएगी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 चौक 20, 5 छः 35, 37, 3.7 मीटर, 3.7 मीटर आ गया। ठीक, तो A से B कितना आ गया, 3.7 मीटर आ गया, तो इसको आप लिख दो 3.7 मीटर। अब मैं जरा x2 फाइंड आउट कर देता हूँ, इतना उतारो पॉज करके। ठीक है अवधेश, कोई दिक्कत? ठीक है, अब मैं जरा x2 फाइंड आउट कर देता हूँ, हटा दूँ इसको। जैसे बता रहे हैं यार वैसे सीखो। अब जरा x2, तो अब आप B से C डिस्कस कर दो, B to C। तो B to C में ये है, यहाँ ये B है और यहाँ ये C है। हाँ, ये इंटरवल कितना है बताइए, 0.2 सेकंड का। यहाँ पर एक मोमेंट के लिए वेलोसिटी 0 है, और A इसमें इधर लगी रहा है कितना, 10, और यही डायरेक्शन क्या ले लो, पॉजिटिव ले लो। तो आप यूज कर दो S, और ये है क्या, x2, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो S आ जाएगा आपका x2, U 0 हो जाएगा, इसलिए हमने इसको यूज़ किया, प्लस हाफ A कितना है 10, और T कितना है बताइए 0.2 का स्क्वायर। तो x2 जो आ जाएगा ये आ जाएगा 5 इंटू 0.04 बराबर 0.2 मीटर। ठीक, 0.2 मीटर। इतना ही आएगा ना, चेक करो जरा। S इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो U 0 आ गया, T आपने लिया 0.2 सेकेंड, ये 0 हो गया, हाफ A 0.2 का स्क्वायर, ये 5 आ गया, 2 दूनी 4, 0.04, 5 24, 0.2 मीटर। ओके क्लियर, 0.2 मीटर आ गया। ठीक है, अब जरा इसके कैलकुलेशन देखिए बेसिक से। ये x2 कितना आ गया, 0.2 मीटर। ठीक, अब देखिए डिस्टेंस जो हो जाएगा, डिस्टेंस क्या होता है, पाथ लेंथ होता है। तो पाथ ये लेंथ होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये कितना है बताइए, यहाँ से यहाँ तक ये 3.7, और प्लस ये कितना है बताइए 0.2, तो ये कितना आ गया बताइए 3.9 मीटर आ गया। और डिस्प्लेसमेंट अगर पूछता तो इनिशियल से फाइनल, तो ये आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा बताइए 3.5 मीटर। भाई इसमें से ये तो घटाएंगे तो 3.5 मीटर, यही शायद पहले आया था। ठीक है, आप चेक कर लो, पहले यही आया था, इसमें किया था, देखा वही आया था। ठीक है, इसमें हट गया मुझसे धोखे से। ठीक है, और एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए अब आप इसको ट्राई करो तो आपको मजा आएगा। यहाँ पे मान लो 2.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दी हुई है। ठीक है, T इक्वल टू 0 पर। वही सब रिटार्डेशन के केस ही महत्वपूर्ण होते हैं, उन्हीं में बच्चे फंसते हैं। तो यहाँ से एक जगह से लौटेगा, ठीक, फिर चलता चला जाएगा अपना, और A का जो रिटार्डेशन है वो 10 ले लिया। ठीक, अब पूछा सवाल, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन 3rd सेकेंड। प्लीज पॉज करके ट्राई कर लो, आपको मजा आ जाएगा। 3rd सेकेंड में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्लियर करना है। ठीक है, तो अब सबसे पहला तो ये आएगा कि अगर 3rd सेकेंड के किसी भी मोमेंट पर 3rd सेकेंड के दौरान अगर इसने अपना डायरेक्शन और मोशन चेंज किया, तो जो इक्वेशन होती है एस एन इक्वल यू प्लस 2n-1 a/2, उससे हमको केवल डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, डिस्टेंस नहीं मिलेगा। ये तो पहले क्लियर कर दें। अब देखते हैं इसने अपना डायरेक्शन और मोशन चेंज कब किया। तो आप इसमें सीधे सीधे अगर एक पार्टिकल यहाँ से ये जा रहा है 2.2 से मीटर, आराम से देख लो, और इसके पास A का रिटार्डेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पहले सबसे पहले आप ये निकाला करो कि इसकी वेलोसिटी कब 0 होगी।
वेलोसिटी कब जीरो होगी, टी बराबर क्या है सबसे। अब देखिए, अब जैसे आप एग्जाम में करेंगे या क्वेश्चन कोई भी सॉल्व करेंगे उस मेथड पर आ जाता हूँ कैसे पूरा प्रोसेस करना है। तो ये डायरेक्शन मान लीजिए आपने पॉजिटिव ले लिया, तो आप यूज़ करिए v इक्वल यू प्लस ए टी, कोई दिक्कत नहीं। तो वेलोसिटी जीरो करनी है फाइनली, u कितना है बताइए 2.2 प्लस a, हमें पता है -10, ये डायरेक्शन पॉजिटिव लिया, ये इधर है, और टाइम निकालना था t, तो t इक्वल टू, सॉरी ये 2.2 गलत लिख दिया यार, प्लीज़ इसको 22 लिखो, 22 मीटर पर सेकंड, ठीक। इसको भी ट्वेंटी टू, ठीक है, ये 22, ठीक, 22 क्लियर। तो यहाँ से t इक्वल टू फाइंड आउट करना है, तो t इक्वल टू आ जाता है 2.2 सेकेंड। तो बताइए 2.2 सेकेंड थर्ड सेकंड का ही तो एक मूवमेंट है कोई ना कोई, कैसे देखिए, यहाँ पे t इक्वल टू 0, तो यहाँ पे t इक्वल टू क्या होगा 1 सेकेंड आया होगा, यहाँ पर t इक्वल टू क्या होगा 2 सेकेंड आया होगा, और यहाँ पर t इक्वल टू कितना आ गया बताइए 2.2 सेकेंड आ गया। तो फिर अब ये वापसी कर लेगा, तो यहाँ पर t इक्वल टू 3 सेकेंड आएगा। तो देखिए फर्स्ट सेकेंड तो ये होगा, सेकेंड सेकेंड ये होगा, और थर्ड सेकेंड ये होगा पूरा, यहाँ से ये, दिस इज योर थर्ड सेकेंड, यहाँ से लेके यहाँ तक, क्लियर हुआ थर्ड सेकेंड। तो इसको मैं ए कहता हूँ, इसको क्या कह देता हूँ बी, इसको क्या कह देता हूँ सी। सीख जाओ बहुत अच्छे से अभी से, इनको ये पॉइंट के नाम दे देता हूँ, ठीक। यहाँ पर टी इक्वल टू 3 है, और ये जो इंटरवल है पूरा, ये कौन सा है थर्ड सेकेंड, क्लियर हो गया ये है। तो अब मुझे पता है कि ड्यूरिंग थर्ड सेकंड पार्टिकल ने अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज किया है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए तो मैं डायरेक्टली इक्वेशन यूज कर सकता हूं, पर डिस्टेंस मुझे बेसिक से ही कैलकुलेट करना होगा, ठीक है, क्लियर हो गया ये। चलिए इसको तो हटा ही दें, इसी में कैलकुलेशन भी करना है, ये सब रेडीमेड हो गया आपके लिए, ठीक है। चलिए तो अब देखिए एस एन इक्वल टू, इससे निकालेंगे तो u प्लस, बार बार लिखते रहिए, कॉन्फिडेंस आ जाता है बहुत अच्छा। तो S3 इक्वल टू u कितना था 22 प्लस 2 थर्ड सेकेंड, तो 3 लिखेंगे -1, और a रिटार्डेशन तो -10/2। तो S3 बराबर ये आ जाता है कितना बताइए 22 प्लस 3 दूनी 6 5 इंटू -5 5 25, तो S3 बराबर आ गया, ये आ जाता है -3 मीटर, ठीक है, -3 मीटर आ जाता है, ठीक है, -3 मीटर। तो अब याद रखना है इसको, ये जो डिस्प्लेसमेंट आया यहाँ से यहाँ तक, ये तो इनिशियल हो जाएगा, और ये हो जाएगा उस दौरान का फाइनल। तो डिस्प्लेसमेंट ये जो आया है ये 3 मीटर आया है मैग्नीट्यूड में, ठीक है, याद रखना। जैसे पिछले क्वेश्चन में शायद कोई एरर हुआ है, बाद बाकी अभी चेक हो जाएगा, ठीक है, 3 मीटर आया है। अब इसको जरा बेसिक से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, करें कैलकुलेट। चलिए तो बेसिक से कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं है, ये आप ले लीजिए, ये ले लीजिए, इसको ए कहो, इसको बी कहो, इसको सी कहो, ठीक। ये जो इंटरवल है डेल्टा T1 इक्वल टू कितने का बताइए 0.2 सेकेंड का, ये डेल्टा T2 कितना है बताइए 0.8 सेकेंड का, ये तो आएगा 8 सेकेंड, ठीक है भाई, 3 से 2.2 8 सेकेंड। इसको आप x1 कह दो, इसको आप x2 कह दो। तो x1, अब देखो दिक्कत नहीं होगी आपको बिल्कुल भी, x1 आप a से b डिस्कस करो या b से a डिस्कस करो, बात तो एक ही है, पर मैं आपको बता चुका हूँ b से a डिस्कस करना आसान होगा। ये 10 इधर होगा, ये x1 होगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन है। तो बताइए x1 इक्वल टू कितना आ जाएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर आ जाएगा। तो x1 इक्वल टू यही डायरेक्शन क्या ले लोगे आप पॉजिटिव ले लोगे, u इस मोमेंट का 0 प्लस हाफ a कितना बताइए 10 आएगा यहाँ, इंटू टी का स्क्वायर। तो बताइए यहाँ से यहाँ तक इंटरवल कितना था ये 0.2 सेकेंड, तो 0.2 सेकेंड, 0.2 सेकेंड। तो x1 इक्वल टू बताइए कितना आ गया, ये आ गया 5 इंटू 0.04, तो x1 इक्वल टू आ जाता है 0.2 मीटर। चेक करो जरा, सही है क्या अवदेश, 5 चौक 20 0.2 मीटर, x1 की वैल्यू 0.2 मीटर आ जाती है,
ठीक, तो यहाँ पे लिख देता हूँ इसको मैं x1 इक्वल टू 0.2 मीटर, यही लिख देते हैं 0.2 मीटर। अब जरा x2 फाइंड आउट कर लेते हैं, इसको हटाएं, एकदम उतारो पॉज करके, x2 देखो, शायद पिछले क्वेश्चन में हो सकता है कोई एरर हो, बाद बाकी चेक कर लेना। अब x2 फाइंड आउट करना है, तो आप इसको b से c, ये c पॉइंट था, आप b से c डिस्कस करो इसको, b से c। अब ये जो ये इधर तो a है ही 10, इसमें डेल्टा t कितना है 0.8, ये x2 का डिस्टेंस, यही डायरेक्शन क्या ले लो पॉजिटिव, तो आप यूज कर लो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ a² तो बताइए यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा, ये x2 बराबर u बताइए कितना, यहाँ पे तो किससे चला रेस्ट से, तो 0 प्लस हाफ, a बताइए एक्सीलरेशन का काम करेगा 10 और t का स्क्वायर बोले तो 0.8 का स्क्वायर, तो जो x2 आ जाएगा ये कितना आ जाएगा 5 इंटू ये कितना आ गया 64, तो x2 बराबर 5 चौक 20, 5 के 30 32, 3.2 मीटर आ जाता है, 3.2 मीटर आ जाता है। तो जो x2 की वैल्यू है ये है 3.2 मीटर। तो अब बताइए जो डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा टोटल पाथ लेंथ, वो आ जाएगा x1 प्लस x2। तो x1 कितना था बताइए 0.2 प्लस x2 कितना है बताइए, x2 कितना है बताइए 3.2 बराबर 3.4 मीटर। ठीक, और डिस्प्लेसमेंट होगा इनिशियल से फाइनल, तो ये इनिशियल से फाइनल बताइए ये डिस्प्लेसमेंट कितना है। अब यार ये 0.2 है, ये तो 3 मीटर ही तो आ जाएगा, 3.2 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। एक आध आपको मैं इसको होमवर्क में एक आध एग्जाम्पल दिए देता हूँ, उसको ट्राई कर लेना। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना। आप होमवर्क में एक एग्जाम्पल लिख लो चाहो तो। ठीक, t इक्वल टू 0 पर मान लो ये 22 मीटर पर सेकंड से चलता है, या इसी में दे देते हैं, एक मिनट को। पहला एग्जाम्पल ले सकते हो आप, ये जा रहा है 21 मीटर पर सेकंड से, t इक्वल टू 0 पर, रिटार्डेशन 10 का ही है। ठीक, इसमें डाटा चेंज कर देता हूँ सेकंड, ये दे देता हूँ 27 मीटर पर सेकंड, और रिटार्डेशन इसमें भी 10 का, t इक्वल टू 0 पर। दोनों में ही बताना है फाइंड द डिस्टेंस, कैलकुलेशन कर लेना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड। ठीक है, थर्ड सेकेंड में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट थर्ड सेकेंड में फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए फिर 5वीं क्वेश्चन और आपको क्लियर करता हूँ, इसको घर से करना। ठीक है, घर से करना। 5th इक्वेशन, 5th इक्वेशन होता है, काफ़ी यूजफुल होता है ये भी। S बराबर V एवरेज इंटू टी बराबर हम लिख देते हैं U प्लस V बाई 2 इंटू टी। ये भी काफ़ी मतलब अच्छा क्वेश्चन अच्छा एप्लीकेशन बन जाता है कई बार, कई बेहतरीन क्वेश्चंस के अंदर। यहाँ पर सुन लीजिए, यहाँ पर ये है, ये मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, देखिए जरा, जैसे यहाँ से बॉडी ने यू से चलना शुरू किया, कहीं से भी चला, सुन लो, और मान लीजिए किसी इंटरवल में आप डिस्कस कर रहे हैं, जैसे यहाँ से यहाँ, ठीक, और मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक डेल्टा टी बराबर जो भी है टी है। अब यहाँ पर इसकी वेलोसिटी मान लो v1 है और यहाँ पर वेलोसिटी v2 है, ये पता है आपको। और अब हमको ये s फाइंड आउट करना पड़ जाए तो डायरेक्टली कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये इसका ये कॉन्सेप्ट। हाँ, a का मान लीजिए एक्सीलरेशन है जो भी है,
ठीक है, जो भी है, लेकिन मुझे अगर यहाँ का V1 और V2 पता है, ठीक है, V1 और V2 पता है, तो S का डायरेक्ट फॉर्मूला हम ये लगा लेते हैं, U प्लस V बाई 2 इंटू टी, ये, और ठीक है, तो S बराबर U की जगह कितना लिख देंगे V1 और इसकी जगह V2, ये बता रहा हूँ कि ऐसे यूज होता है इंटू टी। ये इसका एप्लीकेशन काफ़ी स्मार्ट होता है, पहले आप इतना देख लो, फिर डेरिवेशन में क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, आपको समझा दिया। अगर कोई बॉडी ए के एक्सीलरेशन से या रिटार्डेशन से मूव करे और किसी इंटरवल के इनिशियल पॉइंट पर, ये इनिशियल पॉइंट है इसका और ये क्या है इसका फाइनल पॉइंट, सुन लो बात, कोई बॉडी ए के कांस्टेंट एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन से मूव करे और किसी भी इंटरवल के इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट की वेलोसिटी पता हो, ध्यान रखना एक्सीलरेशन हर हालत में कांस्टेंट होना चाहिए, हर हालत में, अगर कांस्टेंट नहीं हुआ तो नहीं लगेगा, अभी डेरिवेशन दूंगा तो क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो जो एस होता है वो सीधे सीधे उस इंटरवल की एवरेज वेलोसिटी इंटू टी, और एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर आती है, इसके बराबर आती है, और ये उस इंटरवल का वी एवरेज होता है। ये भी एक पॉइंट है, इस इंटरवल का अगर ए का कांस्टेंट एक्सीलरेशन है तो एवरेज वेलोसिटी v1 प्लस v2 बाई 2 आती है। ये दो कॉन्सेप्ट हैं इसके अंदर, और दोनों को एक एक करके समझते हैं, दोनों को एक एक करके समझते हैं। समझाना स्टार्ट करें, चलो। अब जैसे मान लीजिए t इक्वल टू 0 पे या t इक्वल टू किसी पर भी ले लो, 0 पे ले लो, चलो, बॉडी ने u से चलना शुरू किया या v1 से चलना शुरू किया, a के एक्सीलरेशन से, बॉडी यहाँ पर पहुँची, t इक्वल टू t पर पहुँची, यहाँ पर वेलोसिटी v2 होगी, a का एक्सीलरेशन दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक इसने s चल दिया। ठीक, तो पहले तो आप v2 डायरेक्ट बता दो, बताइए v2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इक्वल यू प्लस ए टी, तो v2 बराबर इनिशियल कितना है, v1 a है t, तो ये v2 की वैल्यू तो मैंने सीधे सीधे लिख दी, क्लियर हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब s बराबर क्या होगा बताइए, s होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, तो s बराबर, ठीक है, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। ठीक है, अब एक काम करो, आपको देखो फॉर्मेट क्या चाहिए था, यही तो फॉर्मेट चाहिए था, s इक्वल टू यू प्लस वी बाई 2 इंटू टी। कई बार फॉर्मेट देख के अपने आप दिमाग चलने लगता है, इसमें ऐसा कर लेते हैं, तो मुझे पता है मुझे t बाई 2 चाहिए, तो इसमें से t बाई 2 जरा कॉमन लेना, t बाई 2 कॉमन लो, t कॉमन आएगा तो यहाँ पे लिखा जाएगा 2u, ये तो लिखा जाएगा, t बाई 2 कॉमन ले लो जरा, अरे t बाई 2 कॉमन लेगे तो ये कितना आ जाएगा भाई, t बाई 2 इंटू 2u करो तो ut बन गया, प्लस t बाई 2 कॉमन लेगे तो ये क्या बन जाएगा, at बनेगा। अब देखिए s बराबर t बाई 2 कॉमन लिए रहे हो, इसको लिख दो u प्लस, ध्यान से देखना, u प्लस at लिख दो इसको, इस u के दो टुकड़े कर दो। ठीक, अब जरा देखिए इसमें s बराबर t बाई 2 इंटू u कितना था, u की वैल्यू कितनी थी v1, प्लस ये कितना था v1 प्लस at। अब ध्यान से देखिए s बराबर t बाई 2 इंटू, अब v1 तो अपनी जगह सुरक्षित है, और ये जो वैल्यू अभी अभी हमने निकाली है वो कितनी है, v2 के बराबर है, आप यहाँ v2 लिख दो, तो वही एक्सप्रेशन आ गया, ये आ गया v1 प्लस v2 बाई 2 इंटू टी। क्लियर हो गया, ये एक्सप्रेशन आ जाता है v1 प्लस v2 बाई 2 इंटू टी। अब ये क्लियर हो गया, अब मुझे ये प्रूव करना है कि इस इंटरवल की एवरेज वेलोसिटी v1 प्लस v2 बाई 2 है, ये और प्रूव करना है, ये तो करना है, चलिए वो भी कर देता हूँ, वही प्रूव कर देता हूँ, हटाओ इसको, देखिए एवरेज वेलोसिटी v1 प्लस v2 बाई 2 है। बताइए यार v एवरेज होता क्या है, v एवरेज होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना था उस इंटरवल का, ये था ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होगा, कोई बात ही नहीं, t। ठीक, अब बताइए ये कितना आ गया, u कितना था v1t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बाई टी, इसमें से t से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा v1 प्लस a बाई 2 t। अब फिर से आपको प्रूव यही तो करना था, फिर से देख लीजिए, प्रूव यही तो करना था कि
प्रूव यही तो करना था आपको कि v1 प्लस v2/2 ये एवरेज वेलोसिटी है, तो जो अभी अभी तरीका बताया था, तो v एवरेज इक्वल टू, अब इसमें से फिर से 1/2 कॉमन ले लो, 1/2 कॉमन ले लोगे, इसको क्या लिख दोगे 2v1 प्लस 80 लिखोगे। अगर ये लिखोगे, इधर जगह नहीं, इधर लिख देता हूँ, तो ये निकल के आ जाता है v एवरेज इक्वल टू 1/2 और इसको लिख दो v1 प्लस 80 और बताइए v एवरेज इक्वल टू 1/2, ये आ जाता है v1 प्लस v2 और v एवरेज इक्वल टू ये आ जाता है v1 प्लस v2/2। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं, क्लियर। तो ये दो बातें इस इक्वेशन में थी कि एक तो एवरेज, अगर कोई बॉडी कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव कर रही है या रिटार्डेशन से, तो उस किसी भी टाइम इंटरवल की एवरेज वेलोसिटी होती है, दोनों एंड पॉइंट की वेलोसिटी को जोड़ दो और 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ठीक है, 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ठीक, एवरेज वेलोसिटी होती है। और उस इंटरवल का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई टी होता है। एक एग्जांपल से प्रूव और करता हूँ इस चीज़ को। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपके काम आ जाएगा, 100% समझ लो। कंसेप्ट है, बहुत बेहतरीन तरीके से यूज करूंगा किसी क्वेश्चन में, देखना। जैसे एग्जांपल के लिए आप इसको देख लो, एक बॉडी यहाँ से मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड से मूव करती है और 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन है। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई भी इंटरवल ले लो, अब आप ये ले लो और ये ले लो। मान लीजिए यहाँ पे t इक्वल टू 2 सेकेंड और यहाँ पे t इक्वल टू 5 सेकेंड, और ये डायरेक्टली आपको फाइंड आउट करना है s बराबर क्या। ठीक, तो अब देखिए इस पॉइंट की आप v1 फाइंड आउट कर लो और इस पॉइंट की v2 फाइंड आउट कर लो, बस इतना सा है। और s बराबर क्या लिख दोगे, v1 प्लस v2/2 इंटू टी, यही तो लिख दोगे। ये इसका एप्लीकेशन है। देखिए v1 निकालना कैसे आसान होता है, v1 इक्वल टू आप सीधे लगाओ, यही डायरेक्शन क्या ले लो इसमें बताइए, पॉजिटिव ले लो, तो v इक्वल टू u प्लस 80 लगा दो। तो v1 इक्वल टू u तो कितना है बताइए 5, a कितना है बताइए 10 और t कितना है बताइए t, यहाँ से यहाँ तक का 2 सेकेंड, तो ये आ जाता है कितना 25 आ जाता है। ठीक, ऐसे ही v2 कितना आ जाएगा, अब u को तो यही लिखेंगे कितना 5 प्लस a कितना है बताइए 10 इंटू, अब यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना है बताइए 5 सेकेंड, तो आप यहाँ पे कितना लिख देंगे 5, तो v2 बराबर आ जाता है 55 आ जाता है। ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, s बराबर v1 कितना लिखेंगे बताइए 25 प्लस 55 डिवाइडेड बाई 2 इंटू कितना समय था बताइए यहाँ से यहाँ तक 3 सेकेंड। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो ये इक्वेशन और मोशन के बेसिक एप्लीकेशन और 5 इक्वेशन किस तरह से यूज होती हैं ये मैंने आपको समझा दिया। बाद बाकी कुछ क्वेश्चंस असाइनमेंट में आपको मिलेंगे, असाइनमेंट कैसे देने मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए पढ़ाई करते रहो, आज की क्लास यहीं रोकते हैं।